जियांगचे नंबर 9527, सजा 6 साल 4 महीने पूरी। उस साल मैंने किंग याओ की जगह सजा काटी। अब आखिरकार सजा पूरी हो गई। वो मुझे देखेगी, जरूर बहुत खुश होगी। किंग याओ, गाड़ी कैसे चला रही हो? आदमी को नहीं मार पाई, जिंदा रखने से क्या फायदा? तुमने क्या कहा? क्या तुम अभी भी नहीं समझे? तो मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ, अब जियांग ग्रुप का मालिक चेन है। तुम तो बस बिल्कुल कुछ नहीं हो। और चेन जिए वास्तव में हांगचेंग का सबसे धनी व्यक्ति है। सु किंग याओ, तुम उस समय सड़क पर थे। मैंने तुम्हें घर लाया। तुमने किसी को चोट पहुंचाई थी। मैं तुम्हारी जगह जिल गया था। मैंने समुद्र को तुम्हारे जिम्मे सौंपा। अब बाहरी लोग मेरी संपत्ति हड़प रहे हैं और मेरी जान के पीछे पड़े हैं। क्या तुम इंसान हो? चुप रहो। उस समय अगर पैसों से मुझे मजबूर नहीं किया होता, मैं कब का चेन जिए के साथ होती। तुमसे शादी करने नहीं उठता था। क्यों भला? क्या मैंने तुम्हारा कुछ बुरा किया है? इन सालों में मेरा व्यवहार बुरा था। चेन जिए तो विदेशी प्रतिभाशाली और उच्च वर्ग का व्यक्ति है, और तुम तो बस एक पैसे के पीछे भागने वाले बेकार हो। यह एक आसान विकल्प है। बेवकूफ भी इसे गलत नहीं करेगा। शुरुआत में जेल भिजवाने की साजिश रची थी ताकि किंग याओ को तुम्हारी संपत्ति स्थानांतरित करने में आसानी हो। जेल के गुंडे भी मेरी योजना का हिस्सा, वो भी मैंने ही लगाए थे। काश नहीं मार सका तुम्हें। हरामी। चिंता मत करो, तुम्हारी औरत, मैं उसे अच्छे से एंजॉय करूंगा। मैं लग्जरी कार भी चलाऊंगा, तुम्हारा बड़ा घर भी चलाऊंगा। हाँ हाँ। तुम एक बेकार आदमी हो। पहले ही साजिश रच तुम्हें जेल में डाला। जेल में गुंडे भी मैंने ही भेजे थे। शायद तुम्हें मारने में सफल नहीं हुए। तुम्हारा जन्मदिन है, पार्टी की तैयारियां पूरी है। मैंने चेन जिए के लिए स्वागत समारोह। चेन जिए विदेश से विशेषज्ञ है, उसे बुलाने में काफी मेहनत लगी है। अगर तुम परेशान करोगे, अच्छे बर्ताव की उम्मीद मत करना। मैं नया जीवन जी रहा। चेन जिए देश लौटा। पारदर्शक। पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे लिए समर्पित किया, लेकिन आपने मेरी संपत्ति और मेरी जान ले ली। इस जन्म में मैं तुम दोनों नन्हे प्यारे को मरते हुए देखना चाहता हूं। साहित्य, मेरे साथ घर पापा, आप क्या कर रहे हो? पापा, आप माँ को नाखुश करना बंद नहीं कर सकते? फिर आपको माँ से माफी मांगनी पड़ेगी। आपको न सही, मुझे तो ये सब परेशान कर। मैं कहता हूं, मेरे साथ घर चलो। धीरे बोलो, आज चाचा जी मुख्य अतिथि हैं। मैं तुम्हें उनकी शोभा को नहीं चुराने दूंगा। तुम फिर से क्या नाटक कर रहे हो? पता है मैंने कितनी मेहनत की है चेन जी को वापस बुलाने में। अभी जो मैं गले मिला वो सिर्फ एक विदेशी शिष्टाचार था। क्या आप मुद्दा खड़ा करना बंद नहीं? तुम गलत मत समझो, मैं जिद्दी नहीं हो रही हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है, थोड़ा अजीब सा। गले लगना विदेशी शिष्टा, ये शुभकामना और स्वतंत्रता का प्रतीक। कृपया चिंग्याओ ना। आखिरकार जियांगचे विदेश नहीं गया, हमें देखो चेन जे कितना उदार है, और तुम संकुचित मनोवृत्ति, शर्मनाक। तुम्हें इतना पसंद है तो उससे शादी कर लो, मुझसे क्या मतलब। चलो मेरे साथ घर चलो। मैंने कहा था कि मैं चाचा जी का स्वागत करूंगा। मेरा बेटा भी न बताया हुआ है। नहीं, वो शायद मेरा बेटा भी नहीं है। ठीक है, मैं खुद चलूंगा। रुक जाओ, चेन जे उच्च स्तर का प्रतिभावान व्यक्ति है, ऐसा कैसे कर सकते हो? जल्दी से उनसे माफी मांगो, वरना मैं अभी तुमसे तलाक ले लूंगी। तलाक? बिल्कुल सही। क्या कहा तुमने? सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए तुम मुझसे तलाक लोगी? पापा बस करो, मम्मी से माफी मांगो। चुप रहो,
बस करो जियांग चे, आखिर कब तक यह सब चलेगा? यह तो सिर्फ एक जन्मदिन है, कोई भी दिन मना सकते हैं। किसी और दिन मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। किंग याओ, माफ करना, मेरी वजह से सबको इतना दुख हुआ, सोचा भी क्यों न जियांग चे से माफी मांगे। अरे कोई जरूरत नहीं है, असल में तो वह बिना वजह जल रहा है। अगर माफी मांगनी है तो उसे तुमसे मांगनी चाहिए। कंजूस। पापा, मम्मी की बात मान लो, वो भी आपके लिए अच्छा चाहती है। शुहान सच में बहुत समझदार है। बड़े होकर प्लीज अपने पापा जैसे मत बनना। चेन अंकल से ज्यादा सीखो, विदेश की उन्नत और स्वतंत्र संस्कृति को समझो। पुरानी बेकार चीजें मत सीखना। हुआशे की 5000 साल की संस्कृति, आप लोग उसे बेकार चीजें कहते हो। तुम लोग असली परिवार हो। आखिर कब तक हंगामा करोगे? छोड़ो, आज चेन जिए का स्वागत समारोह है। मेरे पास तुम्हारे साथ झगड़ने, अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। चेन जिए को देशी चीनी मिट्टी पसंद है। तुम अभी 1 करोड़ की नीली और सफेद चीनी मिट्टी खरीदो और उसे दे दो। माफी मांगना। पिछले जीवन में मैंने सब कुछ दिया, दुखद अंत हुआ, अब थोड़ी कीमत चुकाने दो। ठीक है, बस थोड़ा महंगा चीनी मिट्टी का धान मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। वेटर, मैनेजर को बोलो महंगी चीनी मिट्टी का सेट तैयार करे। मूल्य 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। जियांग चे नन्हा प्यारा है, उसे अच्छा व्यवहार नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसे अपना नाम भी याद नहीं रहेगा। आज का मुख्य किरदार तुम हो। चलो हम चलते हैं। मेरे लिए तलाक के कागजात तैयार करो। सुनिश्चित करे सू जिंग्याओ को खाली हाथ जाना पड़े, और मैंने उसे जो भी संपत्ति दी है उसे सब फ्रीज कर दो। यहाँ सभी हांगचेंग के व्यापारिक प्रतिभाएं हैं। कृपया जियांग चे के कारण अपना मूड खराब न करें। भविष्य में मुत और चेन जिए का ध्यान रखें। इतनी जल्दी है तुम्हें रिश्ता घोषित कर दिया? पिछले जन्म में मैंने तुम्हें इतना प्यारा कैसे पाया? क्या भोज जियांग चे ने प्रबंध किया है? उसने किस मानक पर किया? जियांग सर का मानक 18,888 प्रति टेबल है, शराब सहित। ये क्या है? क्या लोग इसे खाते हैं? तुम ये भी ठीक से नहीं कर सके, शायद इसीलिए आंटी सू को पसंद। तुम जियांग चे, वयस्क होकर बच्चे से क्यों झगड़ रहे हो? चियान चियान विदेश में पली बढ़ी है, उसका स्वभाव स्पष्ट है, जो मन में है कह देती है। क्या तुम्हें लगता है वह घरेलू बच्चों की तरह कपटी होगी? और उसने कुछ गलत कहा क्या? तुम भिखारी को बहला रहे हो। किंग याओ, तुम भी ऐसा मत कहो। यह जियांग चू भले दिल से बोल रहा है, विदेश नहीं गया है, अनुभव नहीं है, हमें उसे समझना चाहिए। हम विदेश में ऐसे निर्दयी नहीं होते। चेहरा देखकर लगता है कि मांस खाने से छोटे जानवरों को चोट पहुंचती है। तुरंत हटा दो, मुझे सलाद चाहिए। सलाद? महत्वपूर्ण मौके पर सुसु केवल सलाद? क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? हाँ, शी चियान सही कह रही है, जानवरों की रक्षा सबकी जिम्मेदारी है। सबको सलाद बना दें। बिल्कुल, हमें विदेशी उन्नत सांस्कृतिक सिद्धांतों को सीखना चाहिए। सारे सब्जी हटा दें और सलाद में बदल दें, और इस सफेद शराब को महंगी रेड वाइन से बदल दें। चिंग्याओ, यह बहुत महंगा है, देशी शराब पी जा सकती है। तुम्हारे लिए चाहे कितना भी खर्च हो, मैं तैयार हूँ। सबसे महंगी वाली ही पियो, ऐसा ना लगे कि मैं सु मैडम खर्चा नहीं उठा सकती। एक और ले आओ। नहीं, हर किसी को एक बोतल। हर किसी के लिए एक बोतल मतलब? यह लाखों खर्च करेगा। क्या तुम नहीं जानते मेरे पति हांगचेंग के सबसे अमीर आदमी है? पैसों की कमी नहीं, जैसा मैंने कहा वैसा करो। जी। हेलो। जियांग साहब, बताया काम पूरा हुआ है। अच्छा, उसे यहाँ ले आओ। सु किंग्याओ, मैं तो देखना चाहता हूँ तुम कैसे मरोगे। कई लाख यूं खर्च कर देना, सच में पैसे वाले हो। जियांग जी तो हांगचेंग के अमीर आदमी है, बिल्कुल पैसे वाले है। भला बीवी का साथ मिला। सुना है जियांग बॉस पीछे भागते रहते हैं, उन्हें धोखा दिया जा रहा है, फिर भी कोई विरोध नहीं करते। शराब की खुशबू को महसूस करें। इतनी अच्छी शराब, जियांग चे को बुलाएं। क्या वो इसके लायक है?
मुझे गुस्सा दिलाया, आज उसे भूखा रखूंगा। 18 लाख की ये वाइन बस तुम्हारे लायक है। क्या तुम आज रात मेरे घर आओगे? मैं बोतल खोल रहा हूँ। हाँ, मैं भी इसे दोबारा महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारे ये संग्रह। ओह, ये क्या है? अच्छा नहीं है। अच्छा है, चियान चियान इसे पसंद करती है, मैं सब पसंद करता हूँ। तुम सच में बहुत देसी हो। खाना हाथ से खाना चाहिए, तभी खाने का असली स्वाद महसूस कर सकते हैं। ये विदेशी उच्च संस्कृति है, आम लोगों को नहीं सिखाता हूँ। चियान चियान, तुम शुहान के बारे में कैसे कह सकती हो? कियान कियान सही कह रही है। जी हाँ, हमें उन्नत विदेशी संस्कृतियों से सीखना चाहिए। सलाद खाते समय आपको अपने हाथों का इस्तेमाल कर। वेटर ने सारे बर्तन हटा दिए। केवल हाथ से, तभी आप सलाद के स्वाद का आनंद ले सकते हैं स्वतंत्रता के साथ। विदेशों में लोग हाथों से खाना खाते हैं। बर्तन बनाने की क्षमता का अब उनकी आंखों में, बल्कि यह उच्च श्रेणी की संस्कृति बन गई। जियांग साहब, उसने जो खरीदा है मुझसे मत पूछो। हाँ। मेरी छपाई नीला और सफेद, सबसे बेहतरीन चीनी मिट्टी के बर्तनों में से। छंद ब्लिंग नीला और सफेद, करोड़ों की कीमत। यह तो बस ऐसे ही टूट गया। मैंने तोड़ा है। चियान चियान को मत डराओ। यह किसके बच्चे है? वह बच्चा है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक है ना? चोट तो नहीं लगी? सुश्री, बच्चों ने तोड़ा है। चिंगहुआ 2 रंगीन नीला सफेद दुर्लभ संग्रह। मुझे ये सब नहीं सुनना है। बच्चे स्वाभाविक रूप से चंचल होते हैं। टूट गया तो टूट गया। एक टूटा हुआ बोतल। क्या बच्चों का स्वभाव होना जरूरी है? वैसे भी इस मामले में तुम्हारी गलती है। अगर तुम रास्ते में नहीं आते तो क्या वह तुम्हें टक्कर मारती? मेरे बच्चे से माफी मांगो। कियान कियान, यहाँ विदेश नहीं है। यहाँ के लोग इंसानियत, आजादी और खुलापन नहीं समझते हैं। आगे बाहर जाते समय ध्यान। सुना तुमने? प्रकृति, स्वतंत्रता, ये तो चीनी मिट्टी के बर्तन तोड़ने का कारण नहीं। एक टूटा हुआ बर्तन कितने का होगा? मैंने तोड़ दिया, क्या करोगे अब? शुहान, तुम कियान कियान से अधिक सीखो, आजाद रहना सीखो और घर की बेड़ियों से खुद को मुक्त करो, समझे? सुश्रीमती, ये चीनी मिट्टी का एक बर्तन करोड़ों का है। आज रात की बाकी हानि का हिसाब नहीं करूंगा। 2 करोड़ नहीं दिए तो कोई यहां से जा नहीं सकेगा। 2 करोड़? सिर्फ 2 करोड़? तुम सोचते हो कि मैं नहीं निकाल सकता? मैं फिर कह रहा हूं, ये 2000 रुपए नहीं है, ये 2 करोड़ है। सिर्फ 2 करोड़? तुम सोचते हो कि मैं नहीं निकाल सकता? नहीं नहीं, सु मैडम, अभी मेरा रवैया ठीक नहीं था। मैं आपसे माफी चाहता हूं। ऐसे करते हैं, आज का खर्चा मैं आपके लिए 20%, इसे माफी मान लो। तुम मुझे नहीं पहचानते या नहीं जानते वो कौन है? 20% की छूट क्या मेरा अपमान है? अगर लोग जान गए तो सोचेंगे मैं सुश्री पैसे नहीं दे सकती। नहीं, जैसा आप कहें। तो जैसा आप चाहें, मैं बिल बना देता हूं। क्या तुम बहरे हो या वो बात समझ नहीं आई? मैं दूंगा। ठीक, समझ गया। सुआ आंटी सबसे अच्छी है, पापा की तरह चेन चेन से प्यार करती है। काश सुआ आंटी मेरी माँ होती। आज सच में आपने बहुत खर्च किया, धन्यवाद। तुम मुझसे क्या बात कर रही हो? तुम्हारे वापस आकर मेरे साथ होने से मैं बहुत खुश हूँ। यदि तुम सच में मेरा धन्यवाद करना चाहते हो, जियांग कंपनी में काम करो। मैंने तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। हालांकि मैं तुम्हारी मदद करने आना चाहती हूँ, लेकिन क्या गुस्सा नहीं आएगा? यह पति पत्नी के संबंध। तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? जब मैं उसे पूर्व जाने के लिए कहता हूँ तो वह पश्चिम जाने की हिम्मत नहीं करता। विदेश से पढ़ाई करके आए हो, कंपनी में लाकर दिया, धन्यवाद कहेगा? ये तय है। किंग्याओ, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा करते हैं, जब मेरी विदेश निवेश राशि आएगी तब मैं 10 मिलियन निकालकर नीलम हार तुम्हें दूंगी, धन्यवाद रूप में। तुम मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? मैं तो तुम्हें वापस आने के लिए मना रहा था। अगर सच में मुझे तोहफा देना चाहते हो, जियांग कंपनी में जमा कर दो। तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो और मैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण महिला। तो उसका बिल चुकाना तो बिल्कुल जायज है। तुम हंस क्यों रहे हो? चेंजी तुम्हारे खाते में डालने को कहा था, कोई आपत्ति है? तुम जैसा चाहो। देखो, मैंने सही कहा ना? वो मुझसे इतना प्यार करता, मैं उसका पैसा खर्च करती हूँ और उसे खुशी होती है, कोई आपत्ति नहीं हो। इसलिए आगे से बिना चिंता के उसका खाता इस्तेमाल करो। आपके आज रात के खर्च की सूची।
और मुझे देखने की जरूरत पैसा मेरे लिए बस कुछ नंबर है, सीधे बताओ कितने हुए। आपका रात का खर्चा टूटी चीनी मिट्टी के साथ कुल मिलाकर 22,03,000। 2 लाख ले रहे हैं। 2 लाख? मैंने सोचा ज्यादा होगा। जियांग चुए, सिखाना पड़ेगा क्या? जल्दी आ, बिल चुका। ये तुम्हारा हिसाब नहीं है, मुझे क्या लेना देना। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, क्या तुम सच में नहीं सुलझाना चाहते? मैंने कभी नहीं कहा कि बस यहाँ घूमने आया, देख रहा हूँ दुकान कैसी है। प्रबंधक, घूमने का कोई खर्चा नहीं है ना। जियांग साहब, आपकी उपस्थिति से हमारी दुकान धन्य हो गई। जियांग चे, सीमाओं को चुनौती देने की कोशिश मत करो। जल्दी आओ और बिल पे करो, वरना मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। क्यों? क्या तुम अब भी जल रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि मैं और चेन जे सिर्फ दोस्त है। तुम और क्या चाहते हो आखिर? सबसे पहले तुमने दावत बदल दी, दूसरा चीजें तुमने तोड़ी है। मेरा बिल क्यों बनता है? शुहान तो तुम्हारा बेटा है, क्या तुम्हें बेटे का बिल नहीं भरना चाहिए? हाँ, शुहान ने ही तोड़ा, इसे नजरअंदाज मत करो। तुम चुप रहो। तुमने कौन सी आंख से देखा कि मेरे बेटे ने तोड़ा? शोहान था, मैं गवाही देता हूँ। मैं हूँ, ये कियान नहीं है। सीसीटीवी देख लो, मैं कुछ नहीं। जियांग चे, तुम रुको। जियांग सर ने सीसीटीवी देख लिया है, ये जियांग साहब ने नहीं तोड़ा, चेन मैडम ने तोड़ा। अगर आपको चाहिए तो हम वीडियो भेज सकते हैं। ठीक है, आज ही भेज देना। जियांग सर, इसकी जियांग साहब ने यहाँ केवल एक सलाद खाया, इसे हमारी ओर से उपहार समझो। सुना क्या? फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो आज कौन खर्च करेगा? कौन बिल भरेगा? देखकर लगता था कि वो सच में अमीर है, लेकिन सब कुछ जियांग साहब का है। हंसकर मर गया, खुद को बाय मूनलाइट की शान दिखाना था, लेकिन अंत में जियांग साहब ने ही बिल भरा, पूरा का पूरा एक पिशाच। समझ में आया, जब कोई शक्ल की परवाह नहीं करता। किसने कहा नहीं है? हिम्मत है तो खुद भुगतान करो। तुम्हारा खत्म होगा या नहीं? गले लगाने की परंपरा एक आधुनिक शिष्टाचार है, मैंने तुम्हें समझाया है। तुम्हारा जन्मदिन समारोह मैं फिर से करवा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे फिर शर्मिंदा करोगे, मैं जीवन भर परवार नहीं करूंगा। जियांग छे, मैं तुम्हें समझता हूँ, क्योंकि मैं उत्कृष्ट हूँ इसलिए तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन यह व्यवहार बचकाना है। तुम शियाओ का ध्यान आकर्षित कर रहे हो, इससे वह तुम्हें नापसंद करेगी, समझ? तुम्हारा मतलब है कि मैं तुमसे जल रहा हूँ? क्या ऐसा नहीं है? तुम मेरे पापा से जलते हो, सु आंटी से माफी मांगो। पापा से कहूंगा तुम्हारी सिफारिश करें। पापा ने बात की तो सु आंटी तुम्हें माफ कर देंगी। पापा, आप बिल का भुगतान कर दो, मुझे दोपहर में चियान के साथ मनोरंजन पार्क जाना है। हाँ, तुम जो कह रहे हो वह सब सही है, लेकिन मैं मंजूर नहीं करूंगा। तुम अच्छा जियांग चुए, आज की ये बात मैंने याद रख ली है। ये चीज, जब तक तुम घुटने टेक कर माफी नहीं मांगोगे, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। बस 2 करोड़ 20 लाख है, लो कार्ड से पेमेंट करो। मैडम, कार्ड ब्लॉक हो गया है, कोई और भुगतान तरीका चुने। ये संभव नहीं है, यह तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है, इसमें 1 अरब तक की ओवरड्राफ्ट है। तुमने मेरे कार्ड को फ्रीज कर दिया। मेरे पास दूसरों के कार्ड रोकने का अधिकार नहीं, मैं अपना रोक सकता हूँ। तुमने शायद मेरा कार्ड स्वाइप किया होगा। तुम सोचते हो इससे मैं झुक जाऊंगा? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे लिए ये असरदार नहीं है। लो, ये मेरे माता पिता का ब्लैक कार्ड है। महज 22 करोड़ क्या मुझे हरा पाएंगे? मुझे बताना भूल गया था, मेरे नाम की सारी ब्लैक कार्ड्स मैंने पहले ही ब्लॉक करवा दी है। सुश्री, कृपया भुगतान का तरीका बदल लें। ये 22 मिलियन एक छोटी रकम नहीं है। अगर आप भुगतान नहीं कर सकी तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। चेन जी, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास विदेश में कई अरब की फंडिंग है, क्या तुम मुझे थोड़ा उधार दे सकते हो? बाद में मैं जियांग चे से तुम्हारा पैसा ब्याज के साथ वापस करवा दूंगा। मेरे पास है, लेकिन फिलहाल वो निकाल नहीं सकता, मुझे समय दो, मैं इंतजाम करता हूँ। तब तक मैं जल्दी वापस आता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, या तो पैसे दो या मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम खुद चुन लो। एक दूसरों पर निर्भर, एक फर्जी।
सच में अजीब जोड़ी, खुद पैसे नहीं फिर भी दूसरों को पालने का शौक। शर्मनाक। चुप रहो, मेरे पीछे लोग शहर तक लाइनें लगाते हैं। मैं सिर्फ उसके पैसे क्यों खर्च कर रही हूँ, वो भी तो उसे सम्मान देने के लिए। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जियांग चे, क्या तुम आदमी हो? मैं मानती हूँ कि मुझे चेन जे पसंद है, लेकिन अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने उससे उसका प्यार छीन लिया, कुछ मुआवजा तो बनता है ना? किंग याओ, ऐसे रहने से अच्छा नहीं है। क्यों न हम जियांग चे से माफी मांग लें? नामुमकिन। वो मुझसे माफी चाहता है, लेकिन मैं नहीं मांगूंगी। मैं देखना चाहती हूँ वो मुझे क्या कर सकता है। तो फिर अच्छा, आप लोग खेलिए, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें चाचा चेन की मदद करनी होगी। तुमने क्या कहा? मम्मी की बात सुनो, फिर वह मुझ पर फिर से गुस्सा नहीं होंगी। अगर मैं नहीं चाहता तो? अगर तुम बिल नहीं चुकाते तो मैं कपड़े नहीं पहनूंगा और खाना नहीं खाऊंगा। वापस आयो, उसे मत रोको, जाने दो। तुम सोचते हो तुम मुझे चुनौती दे सकते हो? यह एक हान राजवंश से आए प्राचीन वस्तु है। ड्रैगन पैटर्न वाले जेड की अंगूठी कम से कम 50 मिलियन का मूल्य है। आज का बिल देने के लिए पर्याप्त है। कुत्ते की इंसान को छोटा समझने वाली चीज अब तो काफी हो गया। प्रसिद्ध ड्रैगन पैटर्न रिंग है। यह तो बहुमूल्य वस्त्रकला का हिस्सा है। मैंने कुत्ते की नजर से देखा। यह सच में ड्रैगन पैटर्न रिंग है। नहीं देखा था कि सु मैडम सच में अमीर है। ऐसा खजाना भी कर्ज में देने को तैयार है। रुको, यह अंगूठी हमारे परिवार की पैतृक संपत्ति है। मैंने इसे तिजोरी में रखा था, तुमने इसे चुरा लिया था। तुम्हारा सामान मेरा है, मैं अपनी चीज लेने के लिए तुमसे क्यों पूछूं? बातें मत बना, मुझे अंगूठी दे दो वरना मैं बुरा बर्ताव करूंगा। मुझसे चाल मत चलो, फायदा नहीं है। तुम मुझे पसंद करती हो, तुम पर ध्यान देता हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज सारी बातें तुम्हारी वजह से हुई है, इसलिए मैं ड्रैगन पैटर्न रिंग से कर्ज चुका रहा हूँ। ये सही है। तू नहीं मानेगा तब तक नहीं रोएगा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। जियांग चे, तुम कब रुकोगे? तुम लोग, आज कोई भी सुरक्षित नहीं बाहर जा सकेगा। तुमने मुझे डरा दिया। कियान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जियांग चे, एक बच्चे को परेशान कर रहे हो क्या? एक बड़ा आदमी और बच्चे से झगड़ रहे हो। आज की गलती तुम्हारी है। अगर तुमने पैसे निकाल दिए होते तो यह नहीं होता। मैंने तुम्हारी खराब अंगूठी तोड़ी तो तुम्हारे ही कारण। ठीक है, ड्रैगन पैटर्न वाली अंगूठी जिसकी बाजार कीमत 50 मिलियन से शुरू होती है, उसका हर्जाना नहीं दे सकते। तब तुम सब भी खड़े होकर बाहर नहीं जा पाओगे। कियान को परेशान मत करो। जियांग चे, जल्दी से कियान से माफी मांग लो, वरना तुम हमेशा के लिए छिंग याओ को खो दोगे। इतनी अच्छी बात, मैं तो खुश हो गया। अभी भी चाल चल रहे हो। तुम बस मुझे हुकाकर माफी दिलवाना चाहते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, सपना देखो। छिंग याओ, तुम भी नाराज मत हो। जियांग चे ने उच्च शिक्षा नहीं ली है, उसके विचार बच्चे समान हैं। उसे समझना चाहिए और माफ कर देना चाहिए। ऐसा करो, हम सब दोस्त हैं। मैं फैसला करता हूँ, आपको आज ही सभी मुआवजे का भुगतान करना होगा। भावनात्मक पीड़ा मुआवजे के लिए कियान को 50 मिलियन और दिए। क्षमा मांगना, मैं आपकी ओर से किंग याओ से विनती करूंगा। नकली विदेशी शैतान जो औरतों पर जीता है, मुझे आपके सामने आपको क्या कहकर पुकारना चाहिए? तुमने चेन जी को मारने की हिम्मत कैसे की? अभी उससे माफी मांग लो, वरना मैं तुम्हें तुरंत तलाक दे दूंगी। इससे ज्यादा मैं और क्या मांग सकता हूँ? नमस्ते, छोड़िए, तलाक का कागज लेकर आओ। तलाक का कागज? मुझे इस नाटक से बाहर रखो। आखिरी मौका दे रहा हूँ। जल्दी से चिंजी और उसकी बेटी से माफी मांगो, फिर 5 करोड़ का मुआवजा दो, अन्यथा जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। जियांग चे, तुमने मुझे मारा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आज चियान से माफी मांगनी होगी। तुम्हारा आखिरी मौका है, वरना मेरी सिफारिश का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे एक प्यारे बच्चे की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्या कहा तुमने? जियांग चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? जियांग सर। तुम पहले घर जी। तुम तलाक नहीं चाहती क्या? हे भगवान, पापा सच में मम्मी से तलाक लेने जा रहे हैं।
तलाक का समझौता। महिला बिना कुछ लिए घर छोड़ देती है। जियांग चे, मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ बातें ही तो कही थी। क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना तलाक नहीं चाहिए था, साइन करो। हाँ, क्या तुम बार बार तलाक लेने की बात नहीं कर रहे थे? अगर हिम्मत है तो साइन करो। साइन करो, जल्दी साइन करो। जियांग चेर, मैं साइन कर सकता हूँ, लेकिन यह समझौता एक बार लागू हो गया तो पूरी जिंदगी मुझे वापस नहीं पाएगा। मुझे मजाक करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, साइन करो। चिंग्याओ, मुझे लगता है कि जियांग चेर सच में सीरियस है। क्यों ना हम पहले उसे मनाकर पैसे ले लें? नामुमकिन। वो मेरा गुलाम है, सालों से खुश कर रहा है, कैसे बदल सकता है? यकीन नहीं होता तो देखो, मैं उसे अभी असली रंग में दिखाता हूँ। जियांग छे, क्या तुम सच में तलाक लेना चाहते हो? ठीक से सोचकर जवाब दो, वरना मैं अभी हस्ताक्षर कर दूंगी। हस्ताक्षर करो। तलाक ही चाहिए ना? तुमने मुझे पैसे से बांधा, मेरी इतनी सालों की जवानी बर्बाद की, तलाक होते हुए भी। जो खाली हाथ जाएगा वो तुम हो। मैंने तुम्हें बहुत सहाय। आज चाहे तुम तलाक के कागज फाड़ भी दो, हम फिर भी तलाक लेंगे। आए, जियांग चे, रुको। माँ, तुम ठीक हो? चिंग्याओ, तुम ठीक हो? उसने जवानी तुम्हें दे, अब कुछ पैसे मांग रही है। तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? जियांग चे, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, कभी भी परवाह नहीं की। तुम एक निकम्मे इंसान हो। स्वेच्छा से कंपनी का काम संभालती हूँ। चेन जे को वापस बुलाया ताकि मदद कर सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तलाक चाहती हूँ। मैं तुम्हें बिना कुछ लिए बाहर निकाल दूंगी। एक स्वार्थी लड़की, सोने खाने वाला एक बेकार आदमी, हर दिन खाना खाता है, जब पसंद नहीं आता तो विरासत तोड़ता है। लगता है तुम दोनों सही हो ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं जियांग जे इतना बेवकूफ हूँ कि तुम्हारी गुप्त मुलाकातों के बारे में न जानूं? तुम दोनों प्यारे बच्चों। मैंने नहीं किया, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। चेन जी और मैं निर्दोष है। पता है, तुम बाहर और किसी से मिल रहे हो, है ना? जब वे सफल हो जाते हैं, वे मुझे छोड़ना चाहते। मैंने कल्पना नहीं की थी कि आप इस तरह के इंसान हैं। मैं अदालत में मुकदमा करूंगा। मैं आप पर मुकदमा कर सकता, मुझे इसका हल निकालना ही होगा। जियांग शुहान, क्या वे सचमुच मेरे जैविक बच्चे हैं? मैं लगता है मैंने सही अनुमान लगा। सु चिंग्याओ, तुम्हारी वजह से मैं बहुत निराश हूँ। ये औरत बेवकूफ है, चंद्रमा से प्यार जताती है और जियांग जनरल को दोष देती है। बिल्कुल सही, वो एक जोंक है, फिर भी उसे नापसंद कर रही है। उसे ये हिम्मत किसने दी? एक नकली आदमी के लिए जियांग जनरल जैसे अच्छे सीईओ को खोना सच में पागलपन है। चुप रहो, तुम्हें कुछ पता भी है क्या? चेन जी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त शीर्ष प्रतिभा है, तुमसे 1000 गुना श्रेष्ठ। बस करो, यहाँ शर्मिंदा मत हो। अभी तुम्हारा वक्त अपनी गलती सुधारने का तरीका सोचने का है। किस पैसे की भरपाई? अफेयर तो तुमने किया था। तुमने चेन जिए और मुझे मारा। मैंने अभी तक तुम्हारे खिलाफ विवाह में धोखा का मामला नहीं किया। तुम्हें पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग चे, ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम हमारी भरपाई नहीं करते तो हम पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेंगे। आप सब सच में एक परिवार की तरह हो, अगर ऐसा है। मैनेजर, जियांग साहब, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसा करना है कर दो। जी सुरक्षा। उसे मारो जब तक वो मुआवजा देने के लिए तैयार न हो जाए। पापा, मुझे डर लग रहा है। कियान डरो मत। जियांग चूर, मैंने तुम्हें गलत आका। तुम जैसे घटिया लोग कभी भी चिंग्याओ की पसंद नहीं बन सकते। कियान मत डर, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें बेटी को छू नहीं सकता। सु मैडम, जियांग साहब के सम्मान में मैं फिर पूछता हूँ, मुआवजे पर सहमति हुई? मैं तो जियांग ग्रुप की अध्यक्ष की पत्नी हूँ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। अगर मुआवजा देते हो तो मैं चिंग्याओ को अच्छा व्यवहार करने के लिए मना सकती हूँ, वरना अगर तलाक हो जाती है तो पैसे के अलावा क्या है? इससे मेरा क्या लेना देना? सुश्री सु, जियांग सर पहले ही कह चुके, कृपया आप बिल का भुगतान करें। तुम्हारी औकात क्या है? मैं जियांग चे से बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलो। दफा हो जाओ, नहीं तो मैं फौरन तुम्हारी ये दुकान तोड़ दूंगी।
प्यारे, मुझे चाइनीज पॉट्स तोड़ने पर मजबूर कर दिया, अब मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। सब लोग इसे पीट दो, जिंदा ना बचे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हन जाओ। मैं जियांगचे की पत्नी हूँ, हिम्मत है तो कोई मुझे हाथ लगाए। संगिनी के साथ प्यार दिखाना, अब जाकर पता चला कि खुद जियांगची की स्त्री है। मैं तुझ प्यारे की ही धुनाई कर रहा हूँ। सु चिंग्याओ, तुम सच में नासमय हो। एक गरीब बन रहा है, कुछ मुझसे कब से चिढ़ है। अरे हंजा, वह एक सम्मानित प्रवासी है, उच्च ग्रीन कार्ड धारक है, अत्यधिक प्रतिष्ठित है। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। विदेशी ग्रीन कार्ड, विदेशी अभिजात वर्ग। जब विदेशी शैतान आते हैं तो मेरे सामने घुटने। एक नकली विदेशी शैतान। वो कुछ भी नहीं है, उसकी पिटाई करो वगैरह। मारना बंद करो। जियांगचे, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या तुम सचमुच मुझे पीट पीट कर मारते हुए देख पाओगे? एक पल इंतजार करें। प्रिय, मुझे पता था कि तुम अभी मेरी परवाह करते हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम अभी बिल चुका दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जब उसे मारो तो जरा जोर से मारो, नहीं तो उसे वाकई दर्द का एहसास नहीं होता है। जियांगचे, तुम एक कमीने हो। किसने पुलिस को बुलाया? पुलिस अफसर, मैंने बुलाया। उन्होंने होटल की संपत्ति को नुकसान पहुंच। पारिवारिक धरोहर तोड़ी है। कृपया उन्हें गिरफ्तार करें और कड़ी सजा दे। तो ये मिस्टर जियांग थे। समझ गया, हम इस मामले की गहन जांच करेंगे। नहीं, जेल नहीं जाना चाहता। पापा, बचाओ। जियांगचे, तुम अपने बेटे को नहीं छोड़ते, तुम विवाहेतर संबंध बना रहे हो। इंतजार करो, मैं अदालत में शिकायत करूंगी, तुम्हें कंगाल करके बाहर निकाल दूंगी। सु चिंग्याओ, तुम्हारा बुरा समय अभी शुरू हुआ है। जियांग जी, सुचिंग याओ के तलाक की खबर फैल चुकी है। हांगचेंग के 8 समूहों ने उपहार भेजे हैं, जिनमें पुरानी पेंटिंग है। वे चाहते हैं कि आप उनकी बेटियों से शादी करें। सब वापस कर दो, शादी की योजना नहीं है। मेरे और जियांग शुहन के डीएनए परीक्षण की व्यवस्था करो। वो शायद मेरा अपना बेटा नहीं है। सुक विंग्याओ के माता पिता ने उसे और चेन जिए को जमानत पर छोड़ा है। वे होटल में खाना खा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए? जरूरत नहीं, मैं वकील झांग से मिलकर खुद इस मामले को सुलझाने के लिए आया हूं। जियांगचे का वो नालायक लड़का, तुम तो उसकी पत्नी हो। वो थोड़े से पैसों के लिए तुम्हें पिटते हुए देखता रहा और तुम्हें थाने भिजवा दिया। वो वाकई में घटिया इंसान है। इस बार तो हमने जियांगचे से जो भी बचत की थी सब लगा दी। आह, समझ नहीं आता जियांगचे, अचानक क्या हो गया है? मुझे माफ करें, मैं प्रतिभाशाली हूं। जियांगचे नर्वस हो गया। लौट जाऊं विदेश ताकि परेशानी न हो। नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जियांगचे ने शादी में धोखा दिया, तलाक देने को मजबूर कर संपत्ति अकेले लेना चाहता है। क्या तुम तो सिर्फ जरा सा चेन जिए के करीब आई थी। शादी में धोखा देने की हिम्मत की और संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। उसकी चाल कभी सफल नहीं होनी चाहिए। हाँ, चिंग्याओ उस जानवर को नहीं छोड़ सकती। चिंता मत करो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, फिर उसके पैसे से सबके नुकसान की भरपाई करूंगी। बिल्कुल सही कहा। वो छोटा दुष्ट, उसके पास तो बहुत पैसा है। साल में बस कुछ लाख देता है। उससे ज्यादा मांगने के लिए मुझे अच्छी बातें कहनी पड़ती हैं। तुम्हें उससे जल्दी से जल्दी तलाक ले लेना चाहिए। मुझे चेनजिए बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों तो बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं इसकी जिम्मेदारी। उस छोटे बदमाश को तलाक दे दो, चेनजिए से शादी कर लो। ये कुछ अच्छा नहीं है। उसके पिता और मैं उस बदमाश को पसंद नहीं करते। अगर जियांग चू नहीं आता, पैसे से किंग याओ को गुमराह ना करता, तुम दोनों पहले से साथ होते। बिल्कुल सही। उस बदमाश के पास थोड़े से पैसे हैं और क्या है। तुम्हारी तरह नहीं। तुमने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। तुम्हें तो बिल्कुल किंग याओ के साथ रहना चाहिए। माँ, तुम चेन अंकल से शादी कर लो ना। वह कितने अच्छे हैं। मेरे पापा की क्या तुलना। सो आंटी, मैं तुम्हें माँ कहना चाहती हूँ। तुम मान जाओ ना। हालांकि मैं भी चेनजे से शादी करना चाहती हूँ,
लेकिन अब तलाक से सिर्फ आधी संपत्ति ही मिलेगी। बहुत सस्ता पड़ा जियांगचे के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। वो कमबख्त, वो किस हक से आधी संपत्ति ले जाएगा? उसके पैसे तो तुम्हारा हक था। कोई बात नहीं, मैंने उसे घर से बाहर करने का तरीका सोच लिया है। जियांग छू को बाहर करना सही है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो पैसे नहीं देगा? वो मेरी चापलूसी करने वाला कुत्ता है। अफेयर हो या पैसे ना देना, ये सब मुझे परेशान करने के लिए है। मेरा एक फोन और वो मुझे वापस बुलाने की गुहार लगाएगा। हेलो। मैं बाहर आ गया हूँ, चिंता मत करो। गलत सोच रहे हो, मैंने तुम्हारी चिंता कभी नहीं की। ठीक है, मुझे पता है कि तुम पहले ही पागल हो रहे थे। आज तुमने हद पार कर दी, लेकिन बच्चे की खातिर मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। ठीक है, तुम बताओ। सबसे पहले तुम्हें सीईओ की कुर्सी चेन जिए को देनी होगी। वह तुमसे लाख गुना बेहतर है, यह कुर्सी उसी की हकदार है। आगे बढ़ो। दूसरे, तुम्हें मेरे लिए माफी पार्टी आयोजित करनी होगी। हांग शहर के अमीरों को बुलाना होगा, पार्टी का लाइव टेलीकास्ट करना होगा और कुतनों पर माफी मांगनी होगी। कुछ और है? अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सभी फ्रीज किए गए खातों को अनफ्रीज करें। फिर अपना सारा पैसा मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दे। जब तक तुम बात मानते रहोगे, अब मैं वापस जा सकता हूँ। मेरी सलाह आपको यह है, किसी मानसिक अस्पताल जाओ और अपने सुअर जैसे दिमाग को अच्छी तरह से देख लो। आपका इससे क्या मतलब है? मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। मैं पैसों के लिए दोबारा अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अभी अदालत जाऊंगी और तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दूंगी। तुम्हारी मर्जी। देखो, मैंने कहा था ना, वो बस एक चापलूस है। वो यकीनन सारा पैसा मेरे नाम पर कर देगा। हाँ, उसकी खबर लेनी चाहिए, उस छोटे कमीने की। बेटी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब भी मुझे उससे पैसे मांगने की सोचना पड़ता है और उसे मीठी बात करनी पड़ती है, मुझे घिन आती है। पहले उसकी खबर लेनी चाहिए थी। बात सही है, लेकिन सच में नहीं लगता कि वो पैसे के लिए लालची हो सकता है और पैसे न दे। वो मेरी तारीफ कर रहा है, वो मुझे खोने का खतरा नहीं उठाएगा। अब मैं सच में गुस्सा हो गई हूँ। वो जरूर घुटनों पर आकर मेरी सभी मांगे मानेगा। सब लोग अच्छी तरह सोचो कैसे इस बेशुमार दौलत का मजा ले। तो मुझे करोड़ की लग्जरी कार चाहिए। हाँ, खरीद लो। बेटी, पिछले महीने मेरी नज़र 5 लाख की नेकलेस पर थी। खरीद लो। जियांगचे, ये चापलूस के पास पैसे की कोई कमी नहीं। वैसे भी हमें मुआवजा देना उनका फर्ज है। जो चाहे वो खरीद लो। जियांग साहब, सुजीत्री जी ने शादी के दौरान कंपनी की संपत्ति का 1 अरब से ज्यादा का दुरुपयोग किया, जिसमें से अधिकतर राशि चेन जै को समर्थन देने में खर्च की गई है। इसके सबूत मौजूद है। कभी भी सुचिंग याओ को घर से निकाल सकते हैं और सभी नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। तुम जाओ और ये काम करो। जितना मुझसे लिया है, सब उसे वापस करना होगा। सबको खरीदना है, खरीद लो, चेन जिए। मैं तुम्हें सिर्फ 1 करोड़ की कार ही नहीं खरीदूंगा, बल्कि एक समुद्री विला भी दूंगा। वो तो कम से कम 5 करोड़ होगा। ये सब छोटी रकम है, आगे और ज्यादा दूंगा। मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे अमीर और खुश व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। चिंग याओ, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। जब तुम्हें जियांग कंपनी मिलेगी, मैं तुम्हारी कंपनी अच्छी तरह संभालूंगा। मेरे पास उपयुक्त प्रबंधन तकनीक। जब जियांग कंपनी मिलेगी, तुम्हें हांगचेंग का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे अमीर बन जाऊंगा। तुम्हारे साथ मुझे अमीर बनना मुश्किल नहीं लगता। चेन जी के साथ हमारा सुपरिवार जरूर तरक्की करेगा। चेन जी, तुम तो हमारे सुपरिवार के हो, सबसे बड़े भाग्यशाली। नमस्ते, आज का कुल खर्चा 800 रुपए। यह आपका बिल है। 800 रुपए? स्पष्ट है क्यों इतना बेस्वाद था। पिता, अगली बार हमें ऐसी जगह नहीं लाना चाहिए। हमारा परिवार भविष्य में सबसे अमीर होगा। लोग सोच सकते हैं कि हम पैसे खर्च नहीं कर सकते। मेरी गलती है, अगली बार ध्यान रखूंगा। तुम्हें 10,000 देता हूँ, बाकी इनाम समझ लो। लो। पापा, ये कुछ कार्ड्स हैं जो अभी कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर देने चाहिए। आप देख लीजिए। मैं सोच रहा था क्या बात है, बस कुछ ब्लैक कार्ड्स हैं। आज सुबह ही मैंने जियांगचे से एक और लिया है। लो, मेरे कार्ड से स्वाइप करो। फेल हो गया। कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है?
पहले तो बिना समस्या के कार्ड काम कर रहा था। मेरा कार्ड स्वाइप करो। असफल। नामुमकिन है, कल ही मैंने कार्ड से 2 लाख खर्च किए। अभी तक सब ठीक था, अचानक से कैसे नहीं चल रहा। कार्ड फ्रीज कर दिए गए हैं, एक पैसा नहीं निकाल पा। कैसे हो सकता है? यकीनन आपकी मशीन में दिक्कत है। मशीन ठीक है और सिर्फ 800 की बात है, नकद भुगतान भी कर सकते हैं। पापा, क्या आपके पास नकद है? मेरे पास नकद नहीं है। इन कुछ सालों में बस जियांगशे की कार्ड स्वाइप करता रहा हूं। आप सब मुझे क्यों देख रहे हो? ताश खेलते समय जियांगचे की कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ और फिर इतने थोड़े पैसे कौन साथ लेकर चलता है? टेन जी, एच आप भोजन का बिल क्यों नहीं चुकाते? जियांग समूह का कार्यभार संभालने पर मैं आपको दुगुना भुगतान करूंगा। आप बहुत विनम्रता दिखा रहे हैं। यह 800 युआन है। मैं अभी चीन लौटा हूँ। संपत्तियां विदेशों में है और चीन को अब तक हस्ता। खाना खाकर बिना भुगतान किए भागना नहीं चाहते। आप अंधे हैं। मैं जियांग ग्रुप के अध्यक्ष की पत्नी हूँ। मैं मात्र 800 युआन का इंतजाम कैसे नहीं कर सकती? एच अगर तुम 800 युआन भी नहीं दे सकते तो तुम जियांग परिवार के कुत्ते बनने के भी लायक नहीं हो। कोई इधर आओ, उन्हें यहां से निकाल दो। तुम्हारा नजरिया कितना घटिया है। पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ जियांग ग्रुप की सीईओ की पत्नी। सीईओ की पत्नी? तुम्हारी औकात? 800 रुपए नहीं दे सकते, खुद को भविष्य का अरबती बताते हो। बकवास, निकल जाओ, वरना किसी को बुलाकर तुम्हारी टांगें तुड़वा दूंगा। बेटी का अब क्या होगा? हाँ, मैंने किसी से ताश खेलने का वादा किया था। सारे पैसे फ्रीज कर दिए गए हैं। मैं अब कैसे जीऊंगी? जियांगचे, तुम्हें कार्ड अनब्लॉक करने को कहा था, फिर भी मेरी नहीं सुन रहे। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। माइम बाप, चलो कंपनी चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि ये चापलूस क्या कर सकता है। हाँ, कंपनी जाकर उससे बात करेंगे। उस दुर्विनीत से जाके मिलते हैं। हमारे कार्ड फ्रीज करने की हिम्मत कैसे? ये तो बिल्कुल बगावत है। हांगशेंगू परिवार ने श्रीमान जियांग को एक समुद्र तट विला उपहार में दिया। हांगशेंगशी परिवार ने जियांग को मिंग राजवंश की नीली और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन। हांगशेंगशेन परिवार ने श्रीमान जियांग को यांगत्से नदी का चित्र उपहार में दिया। हांगशेंग के 8 बड़े समूह जियांग की शादी के लिए अपनी बेटियों को प्रस्तावित करेंगे, लेकिन कौन सफल होगा ये नहीं पता। कार्ड को फ्रीज कर दिया जिससे शर्मिंदा हुए। जियांगचे, अगर आज घुटने नहीं टेकवाए तो मेरा नाम सु नहीं होगा। अगर किंगयाओ के सम्मान के लिए नहीं होता, छोटे पड़े को मौका नहीं देता। अगर एसेट ट्रांसफर में हिचकिचाए, तुम उसे तुरंत बाहर कर दो। हम सही बात है, उसे संपत्ति देने, माफी मांगने के अलावा हमारे लिए उपहार लाने होंगे। वो चालाक है, निश्चित रूप से उसने कुछ पैसे छुपा रखे होंगे। वो सारे पैसे हमारे हैं, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ, एक पाई उसे नहीं छोड़नी चाहिए। जब उसने मुझे पैसे के जोर पर मजबूर किया, तभी मैं उसके साथ था। पापा, मम्मी, चेन जिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता देना, मैं जियांगचे से खरीदने के लिए कहूंगा। अगर उसने नहीं करने की कोशिश, मैं उसे कोर्ट में खींचूं। ठीक है किंगयाओ, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम सबसे खुशहाल औरत बन सको। चेन जिए, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। जैसा कि जियांगचे नहीं, बेकार पैसे के अलावा उसके पास कुछ नहीं। तुम निश्चिंत रहो, आज के बाद तुम होवोगे हांगचेंग के प्रथम समूह के नए मालिक। हम चलो। सुश्री सु, आप अब समूह के कर्मचारी नहीं हैं, इधर उधर न भटकें। आंखें खुली रखो और देखो, मैं जियांगचे की पत्नी हूँ। उसका है, मेरा है, हट जाओ। सुश्री सु, आप अंदर नहीं जा सकती। क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं अभी तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा? हटो। वाह, बहुत शानदार है। क्या ये सब हमारे लिए तैयार किया गया है? बेटी, यह सब क्या तुमने जियांगचे को करने को कहा था? देखो, मैंने कहा था ना, जियांगचे सच में एक चापलूस है। जैसे ही उसे दिखता है कि मैं खुश नहीं हूँ, वो मुझे मनाने की कोशिश करता है। ये सब चीजें उसी ने तैयार की होंगी। वह मुझे सरप्राइज देना चाहता है और मुझसे माफी मांग रहा है। जियांगचे कुछ बोलता और कुछ करता है। कहता है कार्ड ब्लॉक कर देंगे, तलाक लेंगे, फिर भी गिफ्ट तैयार करता है। अरे, ये तो चापलूस की बुनियादी आते है। मैंने उसे बस एक मौका देने के लिए हाँ कहा और वह तोहफे के साथ चापलूसी करने आ गया। हाँ न? एक थप्पड़ मारो, फिर एक खजूर दो।
इस तरह की चालबाजी से हमारी माफी लेना चाहता है ख्वाबों में। बिल्कुल सही किंग याओ, उसे आसानी से मत छोड़ो। चिंता मत करो, संपत्ति उसके नाम से मेरे नाम पर आएगी, वरना उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अरे चिनचिन, ये सारी चीजें सू आंटी की है। अगर चाहिए तो सू आंटी से कहो, बिना पूछे। हाँ सु आंटी, चान चान को ये बहुत पसंद है, क्या आप इसे मुझे दे सकती हैं? पसंद है तो ले लो, सबको जो चाहिए ले लो। अगर कम पड़ी तो मैं उससे और मंगवा लूंगी जब तक सब खुश न हो जाए। आओ। ये बचपन से ही अच्छा है। अगर ऐसा है, हमें उसे परिवार में रखने की सोच सकते हैं। वापस आ सकता है, लेकिन उसकी सारी संपत्ति चिंग्याओ के नाम कर देनी होगी। यह उसने हमारे सुपरिवार का कर्ज लिया है। सही कहा, संपत्ति मेरे नाम पर स्थानांतरित होनी चाहिए। पिताजी, मैं आपको बताता हूँ, न केवल संपत्ति बल्कि अगर मैं चेन जिए को दूल्हा बनने के लिए कहूँ, वह भी सिर हिलाकर राजी होगा। आखिरकार वह एक चापलूस है। ये क्या कबाड़ है, पुराना खराब। जियांग छे का स्वाद कितना खराब है, कुछ विदेशी सामग्री क्यों नहीं भेजता है? रुको, ये मैडम, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग नहीं माने। तुम पहले जाओ, यहाँ मैं देख लूंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? उस चित्र को हाथ मत लगाओ, खराब हो गया तो तुम उसे चुका नहीं पाओगे। तुम्हारी पहचान क्या है? एक सटीव यहाँ मुझ पर चिल्ला रहा है। अगर मैं सब कुछ बर्बाद कर दूं तो क्या जियांगचे कह सकेगा क्या? उसे भी मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। हाँ, ये हमारे सुपरिवार का मामला है। एक सेवक को बीच में बोलने का हक है क्या? तुम जानते हो, यह वो मास्टर की कला है, प्रसिद्ध चांग जियांग वान ली तू, जिसकी कीमत अरबों में है। क्या अरबों? क्या सच में? चेन जी, तुम विदेशी उच्च प्रतिभा हो। क्या तुम कह रहे हो कि यह चीज 1 करोड़ की है? बिल्कुल नहीं। मूल्यवान चित्र विदेशी महान लेखकों के हैं। क्या वाहियात वो मास्टर कभी सुना तक नहीं। यह चित्र अधिकतम 100 का होगा। क्या सिर्फ 100? किसे इतना साहस मिला कि बेकार चीज से हमें मूर्ख बना सके? यह 100 रुपए का कचरा सबसे सामने रखने की हिम्मत किसे है? तो ये गहने भी नकली है। तोड़ दो इन्हें। नहीं, चुप रहो। यहाँ तुम्हारी बात करने की हिम्मत है? जियांग चे की इतनी हिम्मत कि कचरे से मुझे बेवकूफ बनाए। तोड़ दो सभी चीजों को। हाँ, तोड़ दो। जियांग छे को सबक सिखाओ। ये छोटा बदमाश, क्या तुम नहीं जानते गुस्सा भड़काने का नतीजा क्या होगा? फालतू सामान फोड़ दो। हमें उसे कभी नहीं देखना चाहिए। हमने सोचा वो सच में बदल गया है, हमें धोखा देकर नकली सामान दे रहा है। जियांग चू जानबूझकर नाराज कर रहा है। उसे सब कुछ तोड़ दो। पूरा फोड़ दो। नकली सामान दिया, अब नतीजा भुगतो। नहीं, नहीं तोड़ो। सारे नकली और घटिया सामान मैं सब तोड़ दूंगा। हद पार कर रहे हो। दिन के उजाले में तोड़फोड़, चोरी और आगजनी, तुम में। जियांग चे मेरी है, मैं उसे तोड़फोड़ करूं। सु चिंग्याओ, तुम तो धोखेबाज हो। ग्रुप के पैसे का दुरुपयोग करके उस लड़के को पालना और फिर भी ग्रुप में झगड़ा करना। जियांग ने अदालत में केस दाखिल किया है, अब जेल में सरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या सोचते हो कि मैं डर में पैदा हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ, जियांग चे तो मेरी गुलाम है। यह मत कहना कि मैंने बेकार चीज तोड़। अगर मैंने उसकी जान लेनी हो, वो खुशी से अपनी जान दे देगा। मूर्खता। सु चिंग्याओ, तुम्हें अपनी अज्ञानता का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जियांग जी, खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा। सु चिंग्याओ, तुम्हें अपनी अज्ञानता का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जियांग जी, आप निश्चिंत रहे, आपके द्वारा दी गई सबूत पुख्ता है, जिससे सु चिंग्याओ नंगे हाथों बाहर की जा सकती है। खून का नमूना आपातकालीन परीक्षण के लिए भेजा, अनुमान है आज नतीजा आएगा। हम हेलो जियांग साहब, सु चिंग्याओ का परिवार ग्रुप में तोड़फोड़ कर रहा है, आप जल्दी लौटें। क्या? जियांग साहब, वे हद पार कर रहे हैं, 8 बड़े समूहों द्वारा दिए उपहारों को तोड़ रहे हैं। जियांग चू को शिकायत करने से क्या फायदा?
जियांगचू, किसने तुम्हें इतना साहस दिया कि तुम मुझे नकली माल देने की हिम्मत कर रहे हो? वो तुम्हारे लिए नहीं था, तुरंत समूह से बाहर निकलो। नकली माल देकर मुझे मूर्ख बना रहे हो। मैंने इसे पकड़ लिया है तो डर गए हो। मुझे जल्दी निकालना चाहते हो? क्या तुम मेरे लिए कोई नया तोहफा खरीदना चाह रहे हो? तुम्हें देर से बताया। मेरे माता पिता अब बहुत नाराज है। तुम गए काम से। तुम सोचो हमें कैसे मुआवजा देना है। हाँ, उससे कहो कि उसे मुआवजा देना होगा। बोलो पैसे भेजे, 1 अरब से कम में मिलने नहीं आ रही। सुना, 1 अरब, ये मेरे माता पिता का मुआवजा है। नकली सामान का मजाक कर रहे हो? लगता है कि तुमने सबक नहीं सीखा। 10 मिनट में फौरन वापस आओ। समूह के गेट पर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, नहीं तो मैं अभी और यही चेन जिए से शादी कर लूंगी। तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे। मूर्ख। जियांग ग्रुप में तोड़फोड़ की हिम्मत। गाड़ी तैयार करो, कंपनी वापस चले। देखा, जियांग चे सिर्फ मेरा चापलूस है। मैं उसे पश्चिम कहूं तो वह पूर्व की तरफ नहीं जाएगा। सू चिंग्याओ, तुम आगे बढ़ रही हो। जियांग तुम्हारे पति है। वह इसके लायक था, पैसा मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिया। तब माफी मिल जाएगी। क्यों नकली चीज से मुझे छलना चाहा? आज उसे सबक नहीं सिखाया तो आगे चल के वो बहुत हो जाएगा। हाँ, उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। सारा दिन बेकार काम करता रहता है। चेन जिए जैसा नहीं है, जो ईमानदार हो वही असली प्रतिभा है। किंग याओ, तुम अब सच में बहुत परिपक्व लग रही हो, जैसे विदेशी महिलाएं होती है। बहुत ही शानदार। वो शब्द क्या कहते हैं? चेंजिए, तुम वाकई विदेशी प्रतिभा हो। तुमने इतनी दुनिया देखी है, तुम ही बताओ। इसे कहते हैं स्त्री जागृति। सिर्फ किंग याओ जैसी स्वतंत्र और उत्कृष्ट महिलाएं जागरूक होकर अपनी सच्चाई व्यक्त करती है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम विदेशी से वापस आए हो, वाकई अलग हो। जियांग चे जैसे जानवर नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है। मुझे पछतावा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी उसे तय कर दी। अगर जियांग सर नहीं होते, तुम्हारा परिवार सड़क पर भीख मांग रहा होता। आपकी ये शानो शौकत कहाँ होती? जियांग सर, ऐसे इंसान ने तलाक का निर्णय लिया। सू चिंग्याओ, तुम्हारा पूरा परिवार एहसान फरामोश, विश्वासघाती और खून चूसने वाला है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे दिल में सब साफ है। जियांग सर जल्द वापस आ रहे हैं। अच्छाई पर ध्यान। मूर्ख। तुम्हें तो मालिक भी नहीं पहचानते। क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुम इस चित्र को बहुत संभाल कर रखे हो। इसे नष्ट करके तुम्हें दिखाऊंगा। मैं देखूंगा जियांग छे क्या कर सकता है। नहीं। नहीं करो। सू चिंग्याओ, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? यह वो मास्टर का अनोखा काम है जिसकी कीमत करोड़ों में लगी थी। इसे तुमने ऐसे ही न। कचरा भरी परिदृश्य चित्रांकन, यह करोड़ का है। इसकी कीमत अधिकतम 100 होगी। उच्च स्तरीय कला वस्तुएं विदेश में होती है, देश में नहीं। हाँ, ये तो सस्ती चीज है। बिल्कुल सही। ये सब बेकार के सामान हैं। अपनी आंखें खोलकर सही से देखो। तुम्हारे सामने खड़ा है एक शीर्ष प्रतिभा जो विदेश से आया है। उसने अभी बताया है कि ये चित्र ज्यादा से ज्यादा 100 का है। मेरे विदेशी अनुभव के हिसाब से यह चित्र 100 से ज्यादा का नहीं है। 100 की तस्वीर के लिए 1 करोड़ का दावा। तुम धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? धोखा देना? आय, मुझे पता चल गया। यह भी जियांगची की चाल है। वह जानबूझकर हमें ये चीजें तोड़ने दे रहा था, फिर अंत में आकर हमें बचाएगा ताकि मैं उसे धन्यवाद दूं। हाँ हाँ, निश्चित रूप से ऐसा ही है। जियांगची व्यक्ति चालाक है, अपनी सोच में चाल चल लेता है। क्विंगयाओ, तुम चालाक हो। तुमने तुरंत उसकी चाल का पर्दाफाश कर दिया। तुम उसे बख्श मत देना। वह अपनी घटिया चाल हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। उसे जरूर सबक मिलना चाहिए। यह सब छेन जिए की मदद से हुआ है। छेन जिए, तुमने फिर से मेरी मदद की। जो चाहो बस मुझसे कह देना, मैं जियांगची से दिलवा दूंगी। क्विंगयाओ, कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अहंकारी। सच बताता हूँ, ये सारे उपहार। हांग नगर के 8 समूहों ने जियांग को शादी प्रस्ताव भेजे थे। तुमने समूहों के उपहार बर्बाद कर दिए। पूरे हांग नगर में कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। मुझसे ये सब मत करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जियांग छे को जाकर बता दो, उसकी चाल मैंने पकड़ ली है। मुझे माफी पाना चाहते हो? तुरंत लौटकर घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम किसे माफी मांगने को कह रहे हो?
किससे घुटने टेक कर माफी मांगने को कह रहे हो? क्या मैंने तुम्हें अंदर बुलाया था? बाहर जाकर घुटने टेक कर माफी मांगो। यह मेरी असमर्थ, मैं उन्हें रोक नहीं सका, यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण चंग भी नहीं बचा सका। यह तुम्हारी गलती नहीं है, थोड़ा आराम करो। हाँ, किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा। जियांग छे, मैं तुम्हें कुछ कहूं। अगर तुम छिंग याओ को खुश करना चाहो तो उसकी अच्छे से देखभाल करो। ऐसी घटिया चाल मत चलो। तुमने तोड़ा? हाँ। चेन जिए। एक नकली विदेशी शैतान। वह तो मुझे काम करना सिखाने की। अरे बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? चेन जी विदेश से आया कुलीन व्यक्ति है। उसे मारना सुपरिवार के मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। तुम्हें अभी घुटने टेक कर चेन जी से माफी मांगनी होगी, अन्यथा तब कंग्याओ तुम्हें माफ कर देगी। मैं सुपरिवार के घर में नहीं घुसने दूंगा। सुपरिवार तो कृतज्ञों का झुंड है, मुझे तुम्हारी परवाह क्यों करनी चाहिए? जियांग चे, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे माता पिता को नाराज कर दिया है और अब सुलह नहीं हो सकती। तुम बुरे इंसान हो, तुरंत चाचा चेन से माफी मांगो। जियांग छे, तुम पागल हो गए हो क्या? वो तुम्हारा बेटा है। तुमसे बहुत निराश हूँ। अदालत जाना चाहिए था तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज कर। मैंने सोचा था कि तुम पछताओगे। तुम सच में पागल हो गए हो। सुक्विंग्याओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या वो मेरा बेटा है? मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं, किसने तुम्हें अधिकार दिया हमारे ग्रुप पर हमला करने का? बोलो। तुम मुझे नहीं डरा सकते, मैं तुम्हारा खेल समझ चुका हूँ। कोई फायदा नहीं। अगर तुम मेरी माफी चाहते हो तो अब घुटने टेक कर माफी मांगो और फिर तुम्हारा सारा पैसा मेरे खाते में ट्रांसफर करो। हाँ, संपत्ति का ट्रांसफर जरूरी है। मेरी बेटी ने तुमसे शादी की है, तुम्हारा पैसा मेरी बेटी का है। बिल्कुल सही है, अगर पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब तक समझ नहीं आया तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। 8 बड़े गुटों को सूचित करो, उनकी चीजें तोड़ी गई है। तुम सच में सोचते हो मुझे पता नहीं है? वो चीजें तुम्हारे द्वारा जानबूझकर रखी गई थी ताकि मुझे नाराज किया जाए। फिर किसी को मुसीबत में डालने भेजो ताकि तुम नायक बनकर मेरी रक्षा करो, आसानी से मेरा दिल जीत लो। दियांग चे, तुम्हारी यह चाल बहुत पुरानी है। सोचा नहीं था कि हमारी चिंग्याओ तुम्हारी चाल को समझ जाएगी। छोटे जानवर, घुटने टेक कर माफी मांगो। छोटे जानवर, हमसे अच्छा बनना है तो हमें बेवकूफ मत बनाओ। चिंग्याओ, अगर वो पैसा नहीं लाता है तो उसे छोड़ दो। लालची औरत, पूरे परिवार को खून चूसने वाले, खुद को जरा देखो। मुझे तुम लोगों से क्या फर्क पड़। जियांग चे, जलन गहरे अंधेरे में ले जाती है। उबाऊ खेल का उपयोग करना बंद करो, इससे केवल किंग याओ तुम्हें और अधिक नापसंद करेगी। जल्दी पैसे चुका दो, नहीं तो किंग याओ पछताएगी। उस वक्त पछताना बेकार हो। मुझे तुमसे जलन होती है। तुम एक नकली विदेशी हो, मेरे जूते के लायक भी नहीं। चेन जे विदेशी शीर्ष प्रतिभा एच, तुम बार बार उसे अपमानित करते हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती? हाँ। जियांग चे, जलते हो तो वार करो। किंग याओ तुम्हें सचेत करना चाहती थी और तुमने हाथ उठाया। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बड़ी बातें कर रहे हो। तुमने हांगचेंग के 8 बड़े समूहों की चीजें तोड़ी और फिर भी जियांग साहब को चुनौती दे रहे हो। ये तो हद से बाहर हो गया। एक समूह खून चूसने वालों का और एक मामूली खूबसूरत लड़की। किसने तुम्हें यह साहस दिया कि जियांग के अधीन मनचाहा? मुझे पता था तुम मुझे डराने के लिए अभिनेता लाओगे। तुम में कोई प्रगति नहीं हुई है। जरा चेन जे को देखो, उसके पास क्या दृष्टिकोण और जिम्मेदारी है, और तुम्हें देखो, सारा दिन वही दिमागी खेल खेलते रहते हो। क्या तुम में पुरुष की जिम्मेदारी है? अगर तुम हमें खुश करना चाहते हो तो वो दिखावड़ी चीजें मत करो। जल्दी से पैसे निकालो। हमारे सुपरिवार का पैसा हमें वापस दो। मुझे दोपहर में अभी भी ताश खेलना है। 1 अरब केवल मेरे माता पिता के लिए मुआवजा है। फिर तुम्हें अपने नाम की सारी संपत्ति मुझे देने होगी। तब जाकर मैं और चेन जय यात्रा पर तुम्हारे बारे में सोच सकते हैं। तुम्हें मुझे खुश करने का मौका दूंगा। मैं एक कुत्ता पालता हूं जो पूंछ हिलाता है। तुम सबका परिवार मेरे खून चूसने के अलावा कुछ करता है क्या? बेवकूफी, तुम अपने सास ससुर से कैसे बात करते हो? अपना मुंह बंद करो। तुम्हारे हाथ में सोने की अंगूठी है, क्या वो मुझसे ली गई है? हर दिन ताश खेलते हो, हारने पर तुम्हारा हिसाब चुकाना होता है। क्या चीज?
वो मेरे माता पिता है, पैसा खर्च कर दिया तो क्या हुआ? तुम्हें यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे? किसने हिम्मत दी जनता पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल करने की? बोलो। मेरे पास नहीं है। तुमने जो बैग मुझे खरीदा था, मुझे नहीं चाहिए। झूठ मत बोलो। हाँ, सोने की अंगूठी, लग्जरी कार, हमें इनकी जरूरत नहीं। हमारा परिवार साफ सुथरा है, चीजों की कमी नहीं। आलीशान घर में भी हम नहीं रहेंगे। हमारे परिवार को झुकाने की कोशिश कर रहे हो, सपना देख रहे हो। तुम्हारी चीजें वापस कर रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं हो, लेकिन हमारी हिम्मत है। मैं देखूं तुम क्या करके मुझे खुश कर सकते हो। ठीक है, तुम सबको सच में हिम्मत होनी चाहिए। ली प्रबंधक, मेरी समस्या हल हो गई है, बाकी काम तुम पर छोड़ता हूं। ठीक है। नालायक, किसने तुम्हें जाने दिया? तुझसे लिया हुआ कर्ज चुका दिया है, पर तेरे पैसे जरूर किंग याओ को भेजने हैं। वो हमारे सू परिवार का उधार है। आह, पापा, तुमने मेरे पिताजी को मारने की हिम्मत। किसी पुराने कुत्ते को हराना एक बात है, लेकिन आप लोगों ने मेरे 8 प्रमुख निगमों द्वारा दिए गए उपहार को बर्बाद कर दिया। अगर आप आज मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो आप में से कोई भी यहां से नहीं जा सकेगा। कोई इधर आओ, दरवाजा बंद कर दो। वह तो सिर्फ एक अभिनेता है, उसे अभिनय की इतनी लत क्यों है? मेरे पिताजी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। क्या तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हमारा सुपरिवार तुम्हें नहीं। सुपरिवार किस चीज का नाम है? हांग शहर में जियांग सर को छोड़कर कोई नहीं है जिसे मैं, ली जेनगुओ, डरता हूँ। मैं तुम्हें बता देता हूँ, 8 बड़ी कंपनियों के उत्तराधिकारी भी मुझे इज्जत देते हैं। क्या? तुम तूफानों का सामना करता है, कनेक्शन रखता है, जिसे जेन जियांग किंग का नाम दिया गया है, ली जेनगुओ। असर वो तो 10 साल पहले गायब हो गए थे। बिल्कुल, मैं ही हूँ ली जेनगुओ। तब मैं कम समझदार था। जियांग सर की मदद से अब मैं 8 बड़ी कंपनियों के लिए एक प्रबंधक के रूप में रह रहा हूँ। श्री जियांग से वादा किया था कि फिर कभी किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुम दरिंदों ने आज न केवल मेरे उपकारक का अपमान किया, बल्कि मेरी डिनर पार्टी भी बर्बाद कर दी। मैं आपको बताता हूँ, तुम्हारे भले के लिए अपवाद करने को तैयार हूँ। आगंतुक, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कुत्ते को। और नहीं 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 नहीं, गलतफहमियां तो बस गलतफहमियां ही होती है। जियांग चे ने यहाँ आमंत्रित किया था, सोचा ये सब हमारी माफी का हिस्सा है, इसलिए गलती से थोड़ा नुकसान हो गया। हाँ, सही कहा, सब कुछ जियांग चे की वजह से है। अगर वह हमें आमंत्रित न करता माफ, हम तो आना भी नहीं चाहते थे। तो आप मानते हैं कि आपने ही सब खराब किया है? अरे, हमने गलती से थोड़ी चीजें खराब कर दी। आप बड़े दिल वाले हैं, माफ कर दे। जियांग साहब का कद इतना बड़ा है कि वह आप जैसे बदमाशों से माफी नहीं मांगेंगे। आज आपने जियांग ग्रुप में घुसपैठ की और सब तोड़फोड़ किया। सिर्फ इस कारण आपको 10 बार सजा मिलनी चाहिए। कहो, क्या कुछ कहना है तुम्हें? कुछ नहीं कहना? लोग, इसे मारो। लोग, इसे मारो। अरे नहीं, अरे बात कर लो, मारो मत। अरे श्रीमान ली, इंसानियत रखो, फिर मिलेंगे। मैं विदेश से प्रतिभा हूं, मेरे पास विदेशी संसाधन है। आज की बात को मेरे लिए सम्मान समझ लो। दोस्त बन सकते हैं। वो, मैं चेन जे कसम खाता हूं। मैं बीवी पर हमला देख खामोश नहीं रहता। अगर कभी विदेश जाने का मौका पाते हो, मैं तुम्हें विदेशी उच्च वर्ग से मिलवाऊंगा। कैसा रहेगा? यहां मेरे सामने एक नकली विदेशी को किस सम्मान की जरूरत है? मेरे पास ग्रीन कार्ड है, ऊंचे दर्जे का हूं, और तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। सच्चे विदेशी को भी मैं मार सकता हूं, तुम तो नकली हो। तुम समझने लायक नहीं हो, मैं पुलिस बुलाऊंगा। ठीक है, मैं मदद करता हूं। मेरे बिना वजह सामान तोड़ा, मैं देखता हूं पुलिस क्या करेगी। अरे अरे, मत मारो, फिर से मारोगे तो जान से मार डालोगे। अगर मार डालता हूं तो क्या? ओ, बस करो, शांति से बात करो। मैं शांति से बात नहीं करने वाला। आज या तो पैसा दो या जान। हाँ, हम देंगे, मैं दूंगा। तुम्हें जो भी कीमत चाहिए हम चुका देंगे। कुछ नकली सामान है, जितना चाहिए देंगे। ठीक है, तो जैसा तुम कहो, हम इस हिसाब को करेंगे। मैं देखता हूं तुम इसे कैसे चुकाओगे। झरेली हरे रत्न कंगन, कीमत 1 करोड़ 8 लाख। मोर वाली माला, कीमत 2 करोड़ 24 लाख। और जमीन पर परे जवाहरा, मैं तुम्हें गोल्ड कीमत देता हूं।
2 अरब ज्यादा नहीं है ना? वान ली चांग जियांग का चित्र अद्वितीय, 1 अरब के मूल्य का। कुल मिलाकर 3 अरब। निकालो, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। 3 अरब? मेरे पास इतनी रकम कहाँ है? नहीं, नहीं। ये सब कचरा है। चेंजे ने तो पहले ही मूल्यांकन किया था, है ना? हाँ, चेन जिए ने कहा था ये नकली है, ये कैसे इतना महंगा हो सकता है? ए चेन जिए, कुछ तो बोलो। हाँ, ली साहब ठगा गया है। ये कबाड़ा कीमती कैसे? कई करोड़ का। चित्र ज्यादा 100 रुपए का होगा। ये कैसे करोड़ों का हो सकता है? पसंद है तो आपके घर आकर विदेशी अमूर्त चित्रकारी भेंट दूंगा, जिन्हें हल्के देखा तो उनमें से हर एक कई अरब का होगा। चीन की अनोखी कलाकृति का मूल्य तुम जैसे नकली विदेशी कैसे समझ सकते हो? अरे, आपको ठगा गया है। चेंज ये आपकी भलाई के लिए बता रहा था और आप उसका एहसान भी नहीं मान रहे हैं, उल्टा ऐसा कर रहे हैं। कहीं तुम मुझे ठगने की तो नहीं सोच रहे हो? मुझे तुम्हारे पैसों से क्या लेना देना? अच्छे से देखो, यह हुआक्सिया नीलामी घर द्वारा जारी आधिकारिक प्रमाणीकरण पत्र है कि इस चित्र की कीमत 1 अरब है। वास्तव में 1 अरब का मूल्य है। यह कैसे संभव है? चेन जिए, तुमने नहीं कहा कि इसकी कीमत केवल 100 रुपए है। कुछ कहो। मैं यह निश्चित रूप से जियांग छे ने इस माल को अवश्य ही बदल दिया है। मुझसे बकवास मत करो। चित्र तुम्हारे द्वारा फाड़ा गया, उपहार तुम्हारे द्वारा तुड़वाया गया। आज मुझे कोई जवाब दो, नहीं तो कोई भी यहां से नहीं जाएगा। 3 अरब। अब क्या करें? पैसे नहीं है, जान से चुकाना होगा। अरे नहीं, ठहरो। पैसे हैं। मैं जियांग समूह के अध्यक्ष की पत्नी हूँ। जियांग चे यही है। वह मामले सुलझाता है, मुझे खुश करने के लिए। हम कितने पैसे भर सकते हैं? जियांग साहब, आप मेरे आदरणीय व्यक्ति हैं। अगर उस वक्त आप नहीं होते, शायद गलत रास्ते पर चला जाता। आज आपकी खातिर छोड़ देता हूं। बस आप कह दीजिए, उन्हें जाने दे सकता हूं। ए ना तो। मुझे इसे एक बार सोचने दो। तुम्हें और क्या सोचना है? आज की सारी बातें तुम्हारी वजह से हुई। अब ली साहब से माफी मांगो। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। जियांग छे, तुम हद से बाहर हो रहे हो। अभी तुरंत जाकर ली साहब से माफी मांगो। ऐसा करने पर तुम अब भी मेरी सुपरिवार के लिए योग्य दामाद हो। सुपरिवार का दामाद बनना चाहते हो, इसमें सही रवैया होना चाहिए। ये चालबाजी और फिर से नहीं चलेगी। जिंदगी सुपरिवार की स्वीकार्यता नहीं पा सकोगे। शर्म नहीं आती क्या? तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियांग चे, मैं सच में गुस्सा हो रहा हूँ। तुम आग से खेल रहे हो। फौरन ली साहब से माफी मांगो और जियांग की सारी संपत्ति मेरे नाम कर दो, तभी फिर मेलमिलाप हो सकता है। अगर मैं ना कहूँ तो हमारी शादी खत्म। मैं अभी कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। तुम मत भूलना, तुम्हारे शादी के दौरान बेवफाई के सबूत अभी भी मेरे पास है। अब बिना कुछ लिए घर छोड़ने के लिए तैयार रहो। रुको। अब ठीक है। मुझे पता था कि तुम तलाक नहीं चाहोगे। अभी जाकर मिस्टर ली से माफी मांगो और अपनी सारी पैसे मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो। अम्मा, मैंने सोचा तुम्हारे अंदर हिम्मत ज्यादा होगी, लेकिन आखिर तुम्हारा यही हाल है। तुम जैसे बेकार लोगों को तो अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा मालिक कौन है। ली साहब, आज यहाँ की सारी जिम्मेदारी जियांगचे की है। आप लोग चाहे तो उसे मार भी सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि इस सारी परिस्थिति की शुरुआत उसी से हुई थी। जांग साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप अगर कह दे तो 8 बड़े वित्तीय समूहों की बेटी भी आपसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। आपको इस तरह की एक साधारण लड़की क्यों पसंद आई? हंसने की बात है। पहले मेरी नजर कमजोर। जियांग साहब, मजाक कर। इस मामले को आप देखना चाहेंगे। निश्चिंत रहें, बस बात करें, मैं उन्हें छोड़ सकता हूं। जियांगचे, तुम्हारी सबसे प्यारी महिला हूँ। मैं तुम्हें विवाह में धोखा देने के लिए माफ कर सकती हूँ। पुनः गलती न करें। चाहे तो मैं आपको अधिक प्यार दे सकती हूँ। गलतफहमी। मैं अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हूं। ली हाउसकीपर, जिसने गलती की वह जिम्मेदार है। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। समझ लिया। क्या आपके पास कुछ और है? जियांगचे, तुम अच्छे अंजाम नहीं पाओगे। ली साहब, आज की गलती हमारी नहीं है। अगर आपको मारना पीटना है तो जियांगचे को देखिए, उसी ने हमें बुलाया था। हम आपकी बेइज्जती करने नहीं आते। हाँ, जियांग छे को देखिए, ये सब उसी की वजह से हुआ। बिल्कुल, सारी गलती तो जियांग छे की है। ली साहब, हमें माफ कर दीजिए।
तुम लोग हमेशा अपने आप को हवा में रचते हो। अगर जियांग साहब नहीं होते तो तुम्हें गर्मागर्म खाना भी नसीब नहीं होता। मैं ली जेनगुओ ने कभी तुम जैसे बेशर्म लोग नहीं देखे। आज या तो पैसे दे दो या फिर तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। किंग याओ, एक बार और कोशिश करो। उसने सालों तक तुम्हारी चापलूसी की, तुम्हें अनदेखा नहीं करेगा। तुम फिर से उससे विनती करो। हाँ, पहले उससे विनती करो जब तक वो समस्या हल कर दे। फिर हम संपत्ति स्थानांतरित कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे उससे निपट लेंगे। किंग याओ, मुझे माफ कर दो। असली में केवल 3 मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन पैसे विदेश में है, यहाँ नहीं ला पा रहा। उसे एक बार और धोखा दे सकती हो, ठीक है? ऐसी बातें मत कहो। तुम मेरे दिल को जानती हो। तुम्हारे लिए चाहे मुझे इससे नफरत हो, मैं उसे एक बार और धोखा देने को तैयार हूं। तय हो गया क्या? पैसे चुकाओ या जान से जाओ। ली साहब, 1 मिनट। पैसे मिलते ही लौटा दूंगा। ठीक है, मैं मान गई। मैं 1 मिनट दे सकती हूँ, लेकिन समय खत्म होते ही अगर पैसे नहीं आए तो मुझे दोष मत देना। जियांग छे, तुम जीत गए। मैं माफी मांगती हूँ। चेन जिए की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी, जिससे हमें मार खानी पड़ी। मैं तुम्हारे साथ सुलह कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले ली साहब से माफी मांगनी होगी, फिर अपनी सारी रकम मेरे नाम कर देनी होगी। मैं तुम्हारे लिए कल जन्मदिन समारोह आयोजित कर सकती हूँ ताकि हम अपनी मोहब्बत दिखा सकें। कैसे? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम खुद ये बात कहकर घिन महसूस नहीं करते? मैं पहले ही माफी मांग चुका हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? और बात क्या है? आज की सारी बातें तुम्हारी वजह से हुई। अगर तुम अचानक जलन महसूस नहीं करते, क्या हम यह मार खाते? जियांग जी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे कोर्ट ले जाओगे? मैंने तुम्हारे धन के गलत इस्तेमाल का सबूत जमा किया है। उम्मीद है मिलने आओगे। जियांग के, मैंने तुम पर थोड़े पैसे खर्च किए और तुम मुझ पर मुकदमा करने जा रहे हो। यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। आपको मुझ पर मुकदमा करने की हिम्मत किसने दी? मैं कह चुका हूँ, मेरे आदेश के बिना किसी को जाने की अनुमति नहीं। पैसा पैसा पैसा, तुम्हें बस पैसे के बारे में ही पता है। पैसे के लालच में नीच इंसान। तुम्हें नहीं दिखता कि मुझे और काम करने हैं। आज भी वे इतने अहंकारी होने की हिम्मत रखते हैं। पुरुषों, इसे मारो, इसे पीट पीट कर मार डालो। आर जियांग चे, कमीने, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। सुखविंग्याओ, आपका दिन शुभ हो। समाप्त हो गया। कहावत सही है, जियांग साहब महान है। सुकिंग याओ क्या सोच रही है? आप जैसे अध्यक्ष को छोड़कर सिर्फ एक नकली विदेशी के लिए। शेन जी, हंसी न उड़ाए। वो अब भूतकाल है। इस बार 8 वित्तीय समूहों ने प्रस्ताव रखा। मुझे फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया क्षमा करें। मुलाकात नहीं हुई। वो क्या मिस्टर जियांग मेरे परिवार के साथ सहयोग करना चाहेंगे? सहयोग हो सकता है। चलिए, हम एक शानदार भोज का आयोजन करते हैं। हांग शहर के मशहूर लोगों को, हर किसी को हमारे सहयोग का गवाह बनाते हैं। सहयोग सफल हो। सहयोग सफल हो। जियांग जी के बच्चे की खातिर तुम्हें 3 दिन देंगे। 3 अरब जुटाने के लिए। मेरे आदेश के बिना कोई भी हांगचेंग से बाहर नहीं जाएगा। अगर पूरा नहीं हुआ तो सब कुछ पीसकर कुत्तों को खिला दो। जियांग बस एक बेवकूफ है। हम उससे पैसे मांगते हैं, वो हमें फंसाने की कोशिश करता है। हमारे किन्याओ ने ऐसा क्या किया कि वो हमें मुकदमा कर रहा है? किन्याओ, उससे मत डरना। अगर कोर्ट में गए तो हम सच्चे हैं। हाय, वो मुझे मुकदमा करना चाहता है, मैं भी उसे कर दूंगी। शादी में धोखा देने, इस बार उसे बिना कुछ दिए नहीं निकाला तो सु नहीं कहलाऊंगा। चिंग याओ, गुस्सा मत करो, तबीयत बिगड़ी तो दुख होगा। उसने हमें केस करने की सोच। हम उसकी संपत्ति लेते ही तुम्हारी कंपनी का प्रबंधन करूंगा, तुम्हें सबसे खुश महिला बनाऊंगा। चेन जिए, शुक्र है कि तुम यहाँ हो। तुम ना होते तो मैं नहीं जानता कि कैसे संभलता। ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं विदेश से उच्च शिक्षित हूँ। जैसे जियांग चे नहीं। अपना उधारमान भूल जाता, थोड़े पैसों के लिए तुमसे झगड़ने लगी।
तुम लोग रुको, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें कुचल दूंगी। तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी होगी। अरे, शुहान, शुहान, जागो। चेन जिए, आखिर हुआ क्या है, कुछ तो कहो। मैं हाँ, जियांगचे कार लेने गया। जियांगचे को लड़की के साथ देखा। शुहान और चियान ने उन्हें साथ देखा। जियांगचे ने उनकी कार को टक्कर मार दी। क्या है? वह एक जानवर है। किंग याओ, तुम्हें अब नर्म नहीं पड़ना चाहिए। इस बार उसे पूरी तरह बर्बाद कर दो। सुनिए, मरीज को गंभीर दुर्घटना के कारण स्पाइनल इंजरी हुई है। सर्जरी के लिए 80 लाख चाहिए। पैसे जमा करो ताकि हम पहले से तैयारी कर सकें। 80 लाख? किंग याओ, विदेश में सैकड़ों करोड़ की निवेश लोन है। जब पैसा मेरे देश में आएगा, मैं दोगुना चुकता करूंगा। ठीक है, तुम्हें मेरी इस सब की गलती जियांगचे पर है। ये कमीना अपने बेटे तक को नहीं बख्शता। मैं उसे पूरी जिम्मेदारी लेने पर मजबूर करूंगा। मैं उसे फोन करके पैसे लाने के लिए कहूंगा और फिर उसे क्वान क्वान से माफी मांगने के लिए गिनगिराने दूंगा। जियांग जी ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सूचित किया है कि आज रात 7 स्टार होटल में पत्रकार सम्मेलन है। ठीक है। ये क्या हुआ? ये चाटू तो मेरे फोन को न उठाने की हिम्मत कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जियांगचे सच में मुझे नहीं चाहता? ट्रेंडिंग में क्या कह रहा है कि जियांगचे 7 स्टार होटल में कुछ आयोजित कर रहा है। ये है शानदार। जियांगचे, पता था तुम मेरे चाटू ही रहोगे। क्या हुआ? तुम्हें याद है मैंने जियांगचे से क्या मांगा था? वह मुझ पर मुकदमा करेगा, लेकिन उसने पूरे शहर को सूचित कर दिया है कि वह आज रात 7 स्टार होटल में माफी भोज आयोजित करेगा। यह गलत नहीं हो सकता, ऐना। कैसे हो सकता है? 3 अरब का मुआवजा था। ली झेंगुओ की वजह से रिहा हुए। यह जियांगचे का इंतजाम था। वह चाहता है कि मैं कठिनाई सहूं और फिर उसे खोजने जाऊं। अच्छा, तुम भी बड़े कलाकार हो जियांगचे। आगे बढ़कर पीछे हटने का खेल है। ज्यादा चालाक होते जा रहे हो। चिंग याओ, भाई बहनों को बुलाओ। आज रात चलो इस छोटे बदमाश को अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं। बेफिक्र रहो, उसने मुझे तकलीफ दी है। मैं उसे आसानी से नहीं बख्शूंगा। मैं उसे उसके सारे संपत्ति मेरे नाम करने पर मजबूर करूंगा। फार पूरे शहर के सामने मुझसे माफी मंगवाऊंगा। ये सजावट और व्यवस्था बहुत शानदार है। किंग याओ, तुम वाकई कमाल हो। हमारी सुपरिवार का फख्र बढ़ा दिया। बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। मेरी बेटी पति को काबू में रखना जानती है। जियांगचे, वह प्यारा सा लड़का, मेरी बेटी से प्यार में पागल है। जियांगचे सिर्फ मेरा एक वफादार दोस्त है। थोड़ा सा ध्यान भी दो तो वह खुशी से झूम उठता है। आप लोग आज रात जमकर खाओ पियो। जब जियांगचे आएगा, मैं उसे कहूंगी कि वह आपको करोड़ों की कारें भेंट करे। यह आपकी भेंट होगी। यह तो शानदार है। करोड़ों की कार, यह बहुत बड़े गर्व की बात है। करोड़ों की कार क्या है? अगर मैं चाहूं तो वह अपना दिल देने को तैयार है। आखिरकार मेरी जैसी उत्कृष्ट महिला ढूंढना आसान नहीं है। हाँ। क्या जैंगचेट को तुम्हें यह देशी खराब शराब पसंद नहीं है? क्या उसने जानबूझकर परेशान किया है? अच्छा हुआ जियांगचे ऊपर से माफी की दावत भी दी और फिर भी यह चाल चल रहा है। इस बार मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हर चीज तोड़ दो ताकि जियांगचेट को अच्छी तरह से समझ आ जाए। हर चीज तोड़ दो। रुको। रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कहाँ से आए हो? मैं इस शराब दावत को तोड़ रहा हूँ। तुम्हारी क्या राय है? मैं यहाँ की सुरक्षा का प्रभारी, यहाँ की व्यवस्था की देखभाल आप क्या कर रहे हैं? यह तो जियांग साहब की आरक्षित पार्टी है। जियांग साहब, तो क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ?
चाहे कोई भी हो, यहाँ शोर नहीं मचा सकते। बेवकूफ, ध्यान से देखो, मैं तो जियांग समूह की अध्यक्ष की पत्नी हूँ। आज रात की पार्टी मेरे लिए ही है। आप जियांग साहब की पत्नी है। बिल्कुल सही, मैं जियांग चे की पत्नी हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस दावत से मैं खुश नहीं हूँ। मैं अभी तुम्हें आदेश देता हूँ, इसे तोड़ दो, सब कुछ उच्च स्तरीय पश्चिमी भोजन में बदल दो, समझे तुम? तोड़ नहीं सकते, यह दावत आपके लिए नहीं है। चुप रहो। तुम सच में इंसानों की बात नहीं समझते हो। तुम ये कर सकते हो या मेरे सामने से भागो। मैं मुख्य किरदार हूँ, सबको मानना होगा। आओ इसे तोड़ दो। जियांग चे को दिखाओ कि इस घर का असली मालिक कौन है। नहीं, इसे मत तोड़ो। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? सबको पश्चिमी खाना बदलने के लिए कहो। समझना मुश्किल है क्या? तुमने बड़ी मुसीबत मोल ली है। आज रात का मुख्य आकर्षण तुम नहीं हो। तैयार रहो पैसे चुकाने के लिए। तुम सच में समझ नहीं पा रहे हो, मैं जियांग चे की पत्नी हूँ। आज रात का मुख्य आकर्षण मैं नहीं हूँ तो कौन है? आज रात का मुख्य आकर्षण निश्चित रूप से तुम नहीं हो, मैं हूँ। सभी के सामने मेरी रात की महफिल खराब की। किसने तुम्हें ये हिम्मत दी? खुदगर्ज और बेकाबू हो गए। मेरी 48 टेबल की महफिल बिगाड़ दी। पैसे दो। खत्म हुआ, सब खत्म। क्या वाकई गलत जगह पर हमला? 48 टेबल, कितना पैसा देना होगा? हमारे कार्ड तो ब्लॉक कर दिए गए हैं, कहां से पैसा देंगे? क्लिया, जल्दी कुछ सोचो। नहीं, अभी अभी गार्ड ने कहा ये रात्रिभोज जियांग छे का है। रुको रुको, तुम्हें पहचानती हूँ, किंग याओ, जियांग छे को लुभाने वाली लड़की जिसने चियान कियान को टक्कर मारी थी, उसमें क्या? सा है। जियांग 6 तलाक के लिए हंगामा कर रहा था, बाहर लड़की को पाल रहा है। शर्मनाक है, हमारी सुपरिवार की लड़की। एक छोटी प्यारी लड़की। ग्रीन हैट पहना दिया। तुम बकवास कर रहे हो, मैं और जियांग सर वैसे नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तो कैसे हैं? साहस से बहकाओ और अब मानने में नहीं। मैं आपको बताता हूं, जियांग छे की सारी संपत्ति सुपरिवार से आती है। आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें पीटकर मारूंगी, ओ धूर्त औरत। मेरे परिवार का पैसा चुराने की कोशिश। मैं पहले ही कह चुकी, श्री जियांग से कोई संबंध नहीं है, यह व्यावसायिक लेन देन है। वह बच्ची जो जियांग चे को मोहित कर ले, मेरी माँ से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? इसका कारण बताओ। यह एक व्यापारिक लेन देन था। वह आपके लिए भोग का आयोजन क्यों करेगा? जियांग चे केवल मेरा वफादार हो सकता है, भले ही मैं उसे न चाहूं, और कोई उसे छू नहीं सकता। एक समूह की तरह तुम लोग किस अधिकार से मार? मेरे आदमी को बहकाने की कोशिश, अगर तुझे नहीं मारा तो ये भी बहुत है। दिखने में तो ठीक है, पर किसी को बहकाने वाली प्यारी लगती है। तुझे मारना सही है। हाँ, मारना उनका बनता है जो ऐसा प्यारा लगता है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं शेन परिवार की बेटी हूँ। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मिस शेन, मैं अभी सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। उसने मेरे पति को बहकाया और परिवार तोड़ा। तुम नन्ही प्यारी बच्ची, मार खाने लायक हो। ऐसी बच्ची जो खुशहाल परिवारों को बर्बाद कर देती है। अन्य देशों में इसके लिए मृत्युदंड की सजा दी जाती है। अच्छा, तुम थोड़ा इंतजार करो। किसी को तुरंत भेजो। सोचती चली जाओगी, इतना आसान नहीं। इससे पको, हमारे आदमी को फंसाने की हिम्मत की है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जियांग चेर की पत्नी है, फिर भी शादी में दखल देने की हिम्मत की। तुम जैसे लोग सस्ते हैं। हाँ, ऐसी दूसरे की फैमिली को तोड़ने वाली को एक्सपोज करना जरूरी है। हाँ, इसका वीडियो बनाओ, उसके माता पिता को बताओ कि उनकी बेटी कितनी बदनाम कर रही है, छोटे से प्यारे बनकर। मैं फिर कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। किया तो साहस दिखाओ उसे मानने का। जब जियांग चेर को फंसाया था, तब ये अंजाम सोचा था। तुम्हारे हिम्मत पर अंजाम भुगतो। मैं प्रतिष्ठित सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी और जियांग ग्रुप के अध्यक्ष की पत्नी हूँ। कौन सी बात है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता? मैं देखना चाहता हूँ कि इसके क्या परिणाम होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके परिणाम क्या होंगे। आप क्या करने जा रहे हैं? क्या करे? बेशक उसे मार। तुम बिल्कुल बेशर्म हो। सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर किसी को चोट। सुई चिंग्याओ, जेल जाने का डर नहीं है। तुम एक परिवार तोड़ने वाली हो, मैं तुम्हें मारूंगा तो क्या? भले ही कोर्ट तक जाए, जेल तुम ही जाओगी। बेशर्म, मर्दों को फुसलाती हो, थू।
मैंने नहीं किया। अब भी नहीं मानती। ऐसी छोटी क्यूटियों से नफरत है। दूसरों के परिवार को जानते हुए भी उसे तोड़ने के लिए क्यूट बनती हो। तस्वीर खींचो। ताकि सबको पता चले। जब प्यारा होना समस्या बन जाए। मेरी और जियांग साहब की कोई बात नहीं है। आओ पियो। क्या जियांगचे ने तुम्हारे लिए खरीदी शराब पसंद आई? बेशर्म प्यारी। ठीक ही हुआ। समझाया था न। आदमी को फंसाने गई थी। जियांग साहब, सुचिंग याओ के 8 बड़े समूहों के संपत्ति नुकसान के सबूत अदालत में दिए हैं। इसके अलावा आपके बेटे की डीएनए रिपोर्ट का परिणाम आ गया है। मुझे खेद है कि वह तुम्हारा अपना बेटा नहीं है। मैं जानता हूं। तो उसके जैविक पिता कौन है? हमने राष्ट्रीय रक्त बैंक से पता लगाया है कि उसके जैविक पिता शायद चेन जिए हैं। इसके अलावा चेन जिए की विस्तृत जानकारी आपके मोबाइल ईमेल पर भेज दी जाएगी। सु चिंग्याओ, तुम सच में पहले ही इस शादी को धोखा दे चुके हो। वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जियांग जी, सुपरिवार ने कार्यक्रम स्थल पर घुसकर बड़ा हंगामा कर दिया है। यह सु चिंग्याओ, मैंने अब तक हिसाब नहीं किया था और वो खुद ही यहां आ गई। लीजेन गुओ शेन परिवार का मुखिया प्रबंधक है। इस बार आपको संभालने में दिक्कत होगी। आओ, जोर से बोलो। सबको बताओ कि तुम दूसरों के मर्द को लुभाने वाली प्यारी हो। मुझ पर गुस्सा दिखाने की हिम्मत की। फटाफट बोलो, जोर से चिल्लाओ, ताकि तुम्हारे माता पिता, सारे रिश्तेदार और दोस्त देख सकें कि असली तुम कैसी हो। मारो मुझे, गाली दो। फिर मेरी तस्वीरें ऑनलाइन डाल दो। तुम लोग अब गए काम से। फिर भी विरोध करने की जुर्रत। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्या जियांगचे तुम्हें बचाने आएगा? अगर वह आता है, मैं उसे घुटनों पर मुझसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। हाँ, उसे माफी मांगते हुए झुकना पड़ेगा। सारी रकम निकालकर हमारे सुपरिवार की प्रतिष्ठा हानि की भरपाई करें। परिवार प्रतिष्ठित है और किसी को रखा है। हमारे सुपरिवार के चेहरे पर पैसे देकर हमारी भरपाई करनी होगी। भरपाई से क्या हासिल होगा? ये छोटा प्यार पालने की हिम्मत रखता है। उसे रंगे हाथ पकड़, फिर उसे बेघर होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं उसे कोर्ट में खींचूंगा, उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं। मेरा और जियांग साहब का केवल व्यापारिक संबंध है। और तू उसके साथ अस्पष्ट संबंध में किसे धोखा देना चाहते हो? बकवास। मैं और चेन जिए साफ सुथरे हैं। तुम्हारी तरह नहीं। कितने बेहुदा हो तुम। मैं जानता हूं तुम स्वीकार नहीं करोगे और मुझ पर दोष डालते हो। क्या तुम डरते हो कि मैं ये बात जियांगचे से बता दूंगा? तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। अगर धोखा दिया है तो कीमत चुकानी होगी। कोई भी आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन तुम्हें बचा सकता है। ली साहब, आप यहाँ कैसे? वीडियो ऑनलाइन बहुत वायरल हो रहा है। तुम सोचो मैं क्यों आया हूं। अरे, तुम मार क्यों रहे हो? और अगर मार रहा हूं तो क्या हुआ? लीजी, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। ज्यादा करने से क्या हुआ? क्या कर रहे हो? परिवार के व्यक्ति पर हाथ उठाने की हिम्मत। इतने सारे लोगों के सामने भी तुमने हिम्मत की। कोई कानून है या नहीं? एक डाकुओं का झुंड। तुम कानून की बात करने के लायक हो क्या? आओ, इन्हें पकड़ लो। किसी को भी मत छोड़ो। ली जेन को सोचते हो मैं तुमसे डरता हूँ? तुम कुछ नहीं, जियांगचे का पालतू कुत्ता हो। आज जियांगचे की माफी दावत है। यहाँ तक कि जियांग साहब भी मुझे रिहाने के लिए युक्ते हैं। तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई। अब बताओ, तुम जियांगचे को कैसे समझाओगे? तुम्हारा मालिक तो बस किंग्याओ की चापलूसी करता है। तुम क्या चीज हो? किसने कहा कि मैं मिस्टर जियांग के लिए काम कर रहा हूं? मैं शेन परिवार का मुख्य प्रबंधक हूं। आज रात शेन और जियांग का सहयोग रात्रि भोज है। तुमने पहले 8 बड़े निगमों का उपहार तोड़ा, अब तुमने मेरी शेन परिवार की बड़ी बेटी को मारा और मेरी रात्रिभोज को भी तोड़ दिया। बोलो, कैसे मरना है? सहयोग रात्रिभोज? यह कैसे संभव है? जियांग ने शेन और जियांग परिवार के सहयोग के रात्रिभोज बुक किया। इसमें कोई समस्या है? तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुमने मेरी शेन परिवार की 1 अरब रुपए की यागत से नदी की पेंटिंग नहीं तोड़ी होती। जियांग साहब अभी तक हमारे शेन परिवार के साथ सहयोग के लिए तैयार नहीं है। यह असंभव है। बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। आओ, मुझे मारो, उनके हाथ और पैर तोड़ दो।
अरे नहीं ली साहब, यह गलतफहमी है। गलतफहमी? मैं तुम्हें 3 तक गिनता हूं, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ। मुझे समझाओ कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं। जियांग चे की गलती है। अगर जियांग चे ने मुझे ठीक से नहीं बताया होता तो मैं शेन मैडम से टकराता नहीं। तो तुम्हारा मतलब है कि ये सारी बातें जियांग साहब की गलती है? हाय, बिल्कुल सही। मुझे तो बस ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मुझे जियांग चे से बहुत प्यार है। मैं सहन नहीं कर सकता कि जियांग चे के आसपास कोई भी दूसरी महिला हो, इसलिए मैंने गलतफहमी में माना कि शेन जी और उसके बीच कुछ चल रहा है। मेरी बेटी जियांगचे से बहुत प्यार करती है। ये सब गलतफहमी है। ली साहब, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं तो बस उसके लिए इतना जल्दी बेचैन हो गया कि गलती से मैंने शेन जी को चोट पहुंचाई। धोखेबाजों की टोली, तुम कहते हो कि तुम जियांग साहब से प्यार करती हो। क्या तुम सचमुच भूल गई हो कि तुमने क्या क्या किया है? आओ, मारो उसे। जान से मारो। आ आ आ आ ली साहब, शांत हो जाइए, बातचीत करनी चाहिए। मैं पैसे दे सकता हूँ, शेन जी से माफी मांग सकता हूँ। पैसे दो, पैसे दो। पैसा देना अच्छा है, पहले मेरी शेन के परिवार की बड़ी बेटी को पीटा, अब मेरी रात्रिभोज को तबाह कर दिया। पहले से ही 8 प्रमुख समूहों का नुकसान। 5 अरब निकालो। 5 अरब? मेरे पास पैसा कहाँ है? पैसा नहीं है, जुटाओ। तुम्हारा परिवार बहुत घमंडी है ना? घमंड की कीमत चुकानी पड़ती है। ये सब सुकिंग याओ की वजह से है। अगर वो बिना सोचे समझे लोगों को ना पीती तो हम यूं फंसते नहीं। 5 अरब का मुआवजा वो जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। अरे, सारा कसूर उस प्यारे जियांगचे का है जिसने हमारे कार्ड बंद कर दिए। 5 अरब छोड़ो, 5 रुपए भी। मैं अब नहीं निकाल सकती। अब बताओ, क्या करे? ये जियांगचे माफी की पार्टी नहीं करता और क्या क्या बिजनेस पार्टी करता रहता है। हमें तो बर्बाद कर दिया उसने। पैसे नहीं है? पैसे नहीं तो मुश्किल है। आओ और टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। आह आह, नहीं नहीं नहीं, मुझे और समय दीजिए। जियांग चे जल्द यहाँ आएगा, उसके पास बहुत पैसा है। तुम्हें कितना चाहिए? हम जितना चाहिए देंगे, कोई मोलभाव नहीं। मुझे पता चला है कि आपको न केवल समस्याएं हैं बल्कि मानसिक विकार भी है। आप यह बात तो नहीं भूल गए कि श्री जियांग पहले ही आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर चुके हैं। अब वह तुम्हारी गड़बड़ी पर ध्यान नहीं देगा। नहीं, तुम जियांग चे को नहीं समझते। उसने बस मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की ताकि मैं उससे थोड़ा और प्यार करने लगूं। मैं उससे एक वाक्य कहूँ, वो पैसे निकालकर माफी मांग सकता है। ली साहब, आप निश्चिंत रहें। जियांगचे मेरे बेटी के काबू में है। वो जल्द ही आएगा और हमारे लिए पैसे देगा। मैं तुम्हारे लिए पैसे दूंगा। तुम लोगों को ये विश्वास कौन देता है? तुम बहादुर है, तुमने ये चाल पीछे हटकर बयाई। मैं हार मानता हूँ, ठीक है। अब से मैं चेन जिए के साथ दूरी बना सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम पहले 5 बिलियन ली साहब को दो और फिर अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम करो। इसके बाद तुम मेरी मोहब्बत का आनंद ले सकते हो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए मामला सुलझा दूंगा। मुझे अपनी सारी संपत्ति भी सौंपनी होगी। क्या सच में ऐसी कोई बात हो सकती है? मुझे पैसा नहीं चाहिए, नजरिया चाहिए। अगर तुम प्यार करते हो तो ईमानदारी से व्यवहार करो और पैसे खर्च करने की तैयारी करो, समझे? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम अभी ही सपने देख रहे हो? तुम किस वजह से सोचते हो कि मैं अभी तुम्हें परवाह करता हूं? जियांग चे, हदें मत पार करो। तुम एक पैसे की बदबू वाले निकम्मे हो, और कौन तुम्हें पसंद कर सकता है? मेरे जैसा उदार और सुसंस्कृत महिला। तुम इसका अच्छे से सम्मान क्यों नहीं करते? साधारण और आत्मविश्वासी। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि इतने बेहुदा शब्द कह सकते हो? मैं हूँ 8 वित्तीय कंपनियों में से एक का सदस्य, शेन परिवार की बेटी शेन युवेई। आज मेरी बात साफ सुन लो। अगर मिस्टर जियांग कहें तो मैं आधी संपत्ति दहेज में देने को तैयार हूँ। बस मिस्टर जियांग मुझे शादी कर ले। ओह, यहां तो खूब शोर है। हमारा दो परिवार भी समर्थन दिखाएगा। बस अगर जी जियांग तैयार हो, हम आधी संपत्ति देने को तैयार है। शू परिवार आधी संपत्ति देने को तैयार है। मेरे को गिन लो, झांग परिवार आधी संपत्ति देने के लिए तैयार है। सुना, बस मुझे हाँ करना होगा। हांगचेंग के 8 बड़े परिवार बेटियां देने को तत्पर होंगे और तुम, ये बेशर्म छोटे प्यारे, मेरे जूते के लेस बांधने के लायक भी नहीं हो।
जियांग चे, आखिरकार हम पति पत्नी थे, क्या तुम निर्दय हो सकते हो? चिंग याओ, आखिर तुम्हारी उसने अपनी जवानी तुम्हारे लिए बिताई और तुम ऐसा कर रहे हो? हाँ, सही कहा। क्या तुम अपनी पत्नी का भी ख्याल नहीं रखोगे? जल्दी से पैसे निकालो। किसी तरह हम सुपरिवार तुम्हारी गलती माफ कर देंगे और फिर से तुम्हें दामाद मान लेंगे। तुम लोग सब चुप रहो। तुम्हारे सुपरिवार का दामाद बनने की मुझे जरूरत नहीं है। इन सालों में तुम लोगों ने कोई काम किया है, जरा कुछ बताओ। ये 50 करोड़ मैं देता हूं, खून चूसने वाले। अगर मिस्टर जियांग न होते, तुम कुछ नहीं हो। जियांग चे, बस करो अब, मैंने पहले ही माफी मांग ली, अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? तुम्हारी माफी कोई कीमत नहीं है। जियांग चे, तुम हद से बाहर जा। किंग कुछ पैसे मांग रही थी। क्या तुम्हें सच में किंग याओ का अपमान करना जरूरी है? यहां बोलने का हक है, दफा हो जाओ। अरे, सब एक ही परिवार के हैं, क्या बात नहीं कर सकते? आज की बात तुम्हारे कारण हुई है। तुम तो इतने पैसे वाले हो, कुछ अरब निकाल दो। क्या दिक्कत है? तुमसे पैसे मांगना इतना मुश्किल क्यों है? कोई आश्चर्य नहीं कि किंग याओ तुमसे नफरत करती है। वो क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धोखा देने वाली प्यारी है। बस करो जियांग चिए, तुम बहुत ज्यादा हो रहे हो। क्या सोचते हो मेरे जाने से मुसीबत में पड़ जाओगे? मैंने बस तुम्हें खुश करने का एक मौका दिया है। हांगचेंग की प्रसिद्ध विदुषी, सिर्फ 5 अरब मैं आसानी से पेश कर सकती हूँ। जैसा चाहो। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें पछतावा क्या होता है दिखाऊंगी। दोस्तों, क्या आप लोग हमेशा से हमारे सुपरिवार के साथ काम करना नहीं चाहते थे? जो पहले 5 बिलियन लाएगा, हम उसी के साथ काम करेंगे। यह एक अद्वितीय अवसर है। हमारे सुपरिवार से संबंध जोड़िए और भविष्य में आपकी सफलता सुनिश्चित है। आप इस पर विचार कर सकते हैं। आप अपनी बोली बया सकते हैं। 10 बिलियन पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, 20 बिलियन पर भी कोई आपत्ति नहीं। हा हा हा। देखा आपने? अभी पछताओगे तो भी समय है। बस अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम पर स्थानांतरित कर घुटनों के बल बैठकर ईमानदारी से माफी मांगो। मैं तुम्हें फिर से दोस्ती करने का एक मौका दे सकता हूँ। मुझे माफ करना। पैसा मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा। तुमने क्या कहा? भूल गए तुम पहले सुपरिवार को खुश करने के लिए मेहनत करते थे। अब मैं तुमसे थोड़ी खर्च करने को कह रहा हूँ जिससे सुपरिवार से संबंध बन सके। तुम्हें और क्या चाहिए? शर्मनाक, खुद को हांग शहर की विदुषी समझती हो। हमारे हांगचेंग के 8 प्रमुख समूह केवल जियांग साहब का सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही। अगर जियांग साहब को खुश करने नहीं होता, कौन सा सुपरिवार टॉयलेट साफ करने के लायक भी नहीं होता। हा हा हा। तुम मेरी पैरवी कर रहे हो, सिर्फ जियांग चे के लिए। यह असंभव है। तुम सच में नहीं सोचते कि तुम अब तक अकेले ही यहाँ तक पहुँचे हो? पूरे हांगचेंग का उच्च वर्ग सिर्फ मिस्टर जियांग के कारण तुम्हें कुछ इज्जत देता है। अब मिस्टर जियांग तुमसे निराश हो चुके हैं। 5 अरब तो दूर, कोई 5 रुपए भी नहीं देगा। समझ आया। कोई बात नहीं, आखिरकार सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले व्यापारी हो। तुम चाहते हो लाभ, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरे पास यह साथी है जो प्रबंधन में माहिर है, वित्तीय निवेश और 1/4 पश्चिमी शाही खून का विदेशी शीर्ष प्रतिभा। जो भी उसकी मदद लेता है, निश्चित रूप से उड़ान भरेगा। सही, मैं विदेशी शीर्ष प्रतिभा हूँ। विभिन्न देशों के शाही लोगों से संबंध रखता हूँ। मेरी मदद से एक साल में संपत्ति को 10 गुना करना सपना नहीं है। मेरे पास विदेश खातों में सैकड़ों अरब के निवेश ऋण है। आज मेरी मदद करो, कल मैं 10 गुना लौटाऊंगा। तुम वाकई बहुत झूठ बोलते हो, खुद भी मानने लगे हो। कौन सा विदेशी टॉप मैनेजर? बस एक नकली विदेशी लगते हो, और नहीं जुआरी। जियांग चुए, तुम चेन जिए से ईर्ष्या करते हो, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे अपने पास रखने के लिए। लेकिन अब पछतावा करने का समय नहीं। चेन जिए ने पैसे उधार ले लिए हैं, हम उससे आज शादी कर रहे हैं। अब तुम्हें जीवन भर पछताना होगा। दोस्तों, यह मौका मत गवाएं। मेरी मदद प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। ठीक है, मैं 3 तक गिनती करता हूँ। तुम में से कौन अधिक कीमत लगा, मैं उसी के साथ संबंध बनाऊंगा।
ठीक है, शेखी नहीं बघारो, अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष प्रतिभा। बस एक नगर का नशे में डूबा जुआरी है। और क्या अरबों का निवेश? वो सब तुम्हारा गढ़ा गया झूठ है। बाहर 1,80,00,000 का कर्ज है जुआ खेलने के लिए। तुमने माता पिता की वृद्धावस्था की धनराशि चुराई, उन्हें दुखद मृत्यु दी और जबरदस्ती कराई। अपनी पत्नी को नाराज कर दिया। यहां तक कि अगर सुचिंग्याओ आपको नहीं ढूंढती तो शायद आप अपने बच्चे को भी जुए में बेच देते। एक खराब जुआरी और हमसे पैसे उधार मांग रहा है। यह तो मजाक है। सु जिंग्याओ, ध्यान से देख लिया। तुम्हारा सफेद चांदनी एक पूरी तरह से धोखेबाज। मुझे विश्वास नहीं होता, क्या तुमने इन्हें खरीदा था? जियांग चे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने चेन जिए को फंसाने के लिए ये सब कर दिया। अगर तुम मेरी माफी चाहते हो तो बोलो, ऐसी गंदी चाल की जरूरत नहीं है। होश में आओ, क्या मैं जियांग जे एक जुआरी को बदनाम करूंगा? अफवाह फैलाना गैरकानूनी। तुम्हारे पास सबूत क्या है? चेन जिए तुमसे बेहतर है, वो तुमसे श्रेष्ठ है। तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा। 1,80,00,000 वापस दे। अगर पैसे नहीं लौटा तो मैं तेरा हाथ काट दूंगा। 1 महीने का समय दे दो। हाल ही में अमीर औरत ने मुझसे मिलने का कहा है। मैं वादा करता उसके पैसे हड़प लूंगा। 1 महीने के अंदर पैसे लौटा दूंगा। मारना बंद करो। नहीं, मुझे यकीन नहीं है। पहले कहा था कि मेरी लड़की तीसरी है, अब पता चला कि तुम ये जुआरी हो जो प्यारी है। एक जुआरी, केवल सुकिंग्याओ जैसी मूर्ख ही तुम्हें कीमती समझेगी। एक जुआरी के लिए यहां तक कि जियांग साहब जैसे उत्कृष्ट सीईओ को भी नहीं चाहिए। तुम सच में पागल हो गई हो। चेन जिए, तुम जानते हो मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। किंग याओ सुनो, उन्होंने मजबूर किया था, मेरे पास चारा नहीं था, झूठ बोलना पड़ा। किंग याओ भरोसा करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल। तुम धोखेबाज हो जुआरी, मेरी बेटी को मत बहलाओ। तुम यहां से चले जाओ। तुरंत निकल जाओ, हमारा परिवार तुम्हें धोखेबाज को नहीं मानेगा। क्लीन याओ, तुम मुझ पर विश्वास करती, बस मेरे जुए के कर्ज को निपटा दो, मैं सुधर जाऊंगा, फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो मैं नहीं, मैं तुम्हें मानती हूँ। विश्वास है, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन तुम्हें वादा करना, अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। हम फिर से शुरू कर सकते हैं, बच्चे की परवरिश साथ कर। तुम्हारी खूबसूरती, मेरी बुद्धिमत दोबारा सफल हो सकते हैं। बेहोश हो। जियांग चे के पास इतना पैसा है, तुम इस जुआरी की बातों पर क्यों भरोसा कर रही हो? सू चिंग याओ, तुम इसे जुआरी को अभी निकाल दो, वरना मुझे तुम्हें अपनी बेटी मानने से दोष मत देना। नहीं, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। उसने बस कुछ पैसे खोए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जियांग चे के विपरीत, वो कमीना, उसने तो शुहान को भी चोट पहुंचाई थी। क्या कहा? शुहान आपका बेटा है। मुलाकात शुहान से हुई और उसे अस्पताल भेजा ताकि इस प्यारी लड़की से मिल सके। पैसा मेरा था, हर चीज मेरी होनी चाहिए। दरिंदे को अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी चाहिए। तुमने शुहान को मारा और अस्पताल पहुंचाया, आज ऐसा नहीं करना। संपत्तियां किंग्याओ को हस्तांतरित कर दी गई। आपके खिलाफ अदालत में मुकदमा कर। राष्ट्रपति जियांग ने यंग मास्टर शुहान को मारा था। मैं जियांग ग्रुप में सुरक्षा गार्ड हूँ। जियांग साहब, निगरानी कैमरे दिखाते हैं कि जिसने जियांग शुहान और चेन चियांग को चोट पहुंचाई, वही है। संबंधित जानकारी पुलिस स्टेशन को दे दी है। पुलिस जल्द ही आएगी और इस आदमी को गिरफ्तार करेगी। जियांग चे ने कितना पैसा दिया है कि तुम्हें फंसाना? तुम इसके लायक हो क्या? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी झूठ बोल रहे हो। खैर, कोई बात नहीं, पुलिस जल्द ही आ रही है। तुम में से कोई नहीं जा सकता। किंग याओ, मेरी बात सुन, ये सुरक्षा गार्ड उसके आदमी है, मतलब सिर्फ जियांग। बस बहुत हुआ। शुहान मेरा बेटा है, तुम उस पर कैसे हाथ उठा सकते हो? देख लो तुम्हारी सफेद चांदनी। जियांग चे, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, हम साथ हो सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम किसी और को देख रहे हो। मैं बड़ी बन जाती हूँ और मिस चेन छोटी, लेकिन तुम आज 5 अरब लाने की जरूरत है और अपनी संपत्ति मुझे संभालने के लिए देनी होगी। पहला, मैं धोखेबाज औरत से प्यार नहीं करूंगा। दूसरा, शेन मिस के साथ मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं है। तीसरा, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। जियांग छे,
भले ही चिंग याओ इस बदमाश से प्यार करती हो, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी है। क्या तुम इतने कठोर हो? एक रात का रिश्ता 100 रातों तक निभाया जाता है। तुम एक भी पैसा क्यों नहीं दे सकते? दियांगचे, अगर ऐसे करते रहे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। शुहान संतान है और यह मामला इस हद तक पहुंच गया है। इसको नजरअंदाज कर सकते हो। शुहान, क्या वह मेरी संतान है? अरे, क्या मतलब है? क्या शुहान उसकी संतान नहीं है? बकवास। वह अब चेन जिए की वजह से घर की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। नहीं, उसे ऐसा करने नहीं देंगे। किंग्याओ, तुम मजबूती से खड़ी रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ किंग्याओ, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। जियांगचे, माफी मांगना मुश्किल है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। पैसे मुझे दे दो। चलो हम फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है? सोच नहीं सकता इंसान इतनी बेशर्म हो सकती है। सुकिंग्याओ, तुमने मेरी सोच बहा दी। जियांगचे, क्या तुम नाराज हो? मेरी क्या गलती है? मैं बस चाहती थी कोई मुझसे प्यार करे। चलो चेन जिए के बारे में बात नहीं करते। कौन सी बात बड़ी हो गई? लगता है तुम लोगों ने अब भी हालात नहीं समझे। सच में चाह रहे हो कि मैं सबके सामने सच उजागर कर दूं? सच सामने लाओ। मेरी किंग्याओ हमेशा निर्दोष रही है, कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या साबित कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम घर की संपत्ति हड़पना चाहते हो। जियांगचे, तुम सच में निर्दयी हो। पैसों के लिए तुमने बच्चे तक को छोड़ दिया। ताबूत देखने से पहले आंसू नहीं बहते। शेन मैडम, मेहरबानी करके इस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दीजिए ताकि ये लोग बाद में जल्लाद बनकर इसे नष्ट न कर सकें। जी जियांग साहब, आप बहुत दयालु हैं। यह है। जियांग साहब, इस रिपोर्ट का सार्वजनिक होना आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई बात नहीं, वे तो सच्चाई चाहते हैं ना, तो उन्हें बताओ। सुपरिवार की लालच को देखते हुए अगर सार्वजनिक नहीं किया गया तो शायद वे पीछा नहीं छोड़ेंगे। समझ गया। दोस्तों, मौजूदा आनुवंशिक विश्लेषण के नतीजों के अनुसार जियांगचे और जियांग शुहान के बीच जैविक संबंध नहीं है। जियांग शुहान जियांगचे का बेटा नहीं है। सुजिंग्याओ, तो तुम वफादार नहीं निकली, तुम्हें क्या कहें? जियांग साहब, तो शुहान का असली पिता कौन है? और कौन हो सकता है? वह जो कोने में छुपकर कांप रहा है, जुआरी। सुजिंग्याओ, अब तुम विवाह में धोखा दे चुकी हो। कितनी शर्मनाक बात है। अब कहने के लिए क्या? नहीं, मैंने नहीं किया। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं सुकिंग्याओ कसम खाती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। हाँ, तुम सिर्फ मुझे बदनाम करना चाहते हो और खुद सारी जायदाद हथियाना चाहते हो। जियांगचे, मुझे नहीं लगा कि तुम्हारा दिल इतना कठोर हो सकता है। तुम अब भी क्यों बहस कर रहे हो? तुम्हारी कस्में सच में बेकार है। ली प्रबंधक, कृपया एक मदद कर। मैं समझ गया, चिंता मत करो इस तरह की बात। मैं इसमें सबसे अच्छा हूं। अरे मारो मत, मारो मत। उस दिन उसने ही मुझे उकसाया था। सुकिंग्याओ, तुम वाकई नीच हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये तो परिवार की बर्बादी है। किंग्याओ, तुम पागल हो गई हो। पापा, मैं गलत था। मैंने कैसे तुम्हारे जैसे बेशर्म को जन्म दिया? हरामी। तुमने सुकिंग याओ को फुसलाया, हमारे सुपरिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगा, इसको मार दो। जियांगचे, मुझे माफ कर दो। हम अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। मैं जन्मदिन फिर से मनाऊंगा। हम दूसरों के साथ प्यार दिखा सकते हैं। जियांगचे, आए। तुम्हें शर्म नहीं? मुझे तो शर्म है। मैं तुम्हें आधिकारिक रूप से सुकिंग्याओ, विवाह के दौरान धोखा, सार्वजनिक धन का गबन, दूसरों की संपत्ति का नुकसान कर। मैंने सभी संबंधित सबूत अपने वकील को दे दिए हैं और कोर्ट में पेश कर दिए हैं। अब ये सिर्फ घर से बाहर निकलने की बात नहीं है। कम से कम 10 साल तुम जेल में रहोगी। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। किंग्याओ घर से बाहर, हमारी सु फैमिली का सब कुछ खत्म हो गया। आगे का जीवन हम कैसे जिएंगे? अरे नहीं,
जियांग छे, मेरी बेटी ने भले ही धोखा दिया हो, लेकिन तुम उसे खाली हाथ नहीं निकाल सकते। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा हिस्सा कम कर दो। हाँ, थोड़ा कम भी चलेगा। वैसे भी मेरी बेटी की ज्यादा गलती नहीं है, वो बस भ्रम का एक क्षण। वह हर समय पैसों की बात करता रहता है। इस समय आपकी सबसे बड़ी चिंता आपकी बेटी नहीं है। क्या मैं जल्द ही जेल जाने वाला हूं? कृतघ्नों का युद्ध। उन्हें सिर्फ पैसे की परवाह है। आपकी बेटी जेल जा रही है। वह अमानवीय है। श्री जियांग को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, अन्यथा कौन जानता है कि पिशाचों द्वारा मुझे परेशान किया जाता। जियांग छे, क्या छिंग्याओ जेल जाएगी? ये सब तुम्हारे एक शब्द पर निर्भर है। मेरी बेटी ने अपना युवा समय तुम्हें दिया है। तुम्हें हमें पैसे देने चाहिए, वो हमारा अधिकार है। बिल्कुल सही छिंग्याओ। भले उसने तुम्हारे साथ गलत किया हो, उसने 8 साल बिताए हैं। क्या तुम जरा भी रिश्ते की कद्र नहीं करते? इसके अलावा तुम्हारे पैसे वाकई में हमारे सुपरिवार के लिए भी होने चाहिए। हम वो वापस ले रहे हैं जो हमारा हक है। मजाक। 8 साल हो गए। तुम सबने मिलकर 8 साल तक मेरा खून चूसा है। उसने कभी रिश्ता निभाया है? सुकिंग्याओ ने शादी में धोखा दिया। क्या उसने रिश्ता निभाया? अब तो बच्चा भी मेरा नहीं है। अब तुम मुझसे रिश्ते निभाने की बात कर रहे हो। जियांग चे, माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, हमारी मदद करो ना। आह, सु क्विंग्याओ, तुम्हें चुप रहना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, इस बार बिना कुछ लिए चले जाना आसान नहीं है। मैं आपके द्वारा गबन किए गए सभी सार्वजनिक धन को भी वापस लेना चाहता हूं। हम आपके सुपरिवार को दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता वापस ले लेंगे। लग्जरी कारें, विला, किसी चीज की कमी नहीं। मैं इसे वापस लेना चाहता हूं। आया समझ में? अरे, अब क्या करें? वो हमारे घर की सारी चीजें वापस लेना चाहते हैं। नहीं हो सकता। तुम्हें हमारे घर और गाड़ी वापसी का अधिकार क्यों है? बिल्कुल सही, कोई अधिकार नहीं है, ये हमें दिया गया था। वो हमारा सुपरिवार की संपत्ति है। बड़ी गलतफहमी है। सुपरिवार की सब कुछ जियांग साहिब ने दिया था। श्री जियांग इसे निश्चित रूप से वापस ले सकते हैं। नहीं, सुपरिवार की संपत्ति को कोई नहीं छू सकता। यह किसकी संपत्ति है? यह आपके हाथ में नहीं है। मेरे वकील से बात करो। जियांग चे, मैं आपसे पहले ही विनती कर चुका हूँ। तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आपको वाकई इतनी हद तक जाने की जरूरत है? क्या इसे आश्चर्यजनक माना जाता है? जब तुम मुझे घुटनों के बल चलने पर मजबूर कर रही थी, तब तुमने कभी सोचा? जब तुम मेरी संपत्ति का हिसाब किताब कर उसे अपने प्रेमी पर खर्च कर रही थी, सुक्लेय, मैं तुम्हें बताता हूं, जो तुम आज हो, वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि थोड़ा सा पछतावा होता, तो इस स्थिति में नहीं आते। आरोपी चेंजे, सुक्लेयर, परिवार पर सरकारी रकम दुरुपयोग और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में आपके खिलाफ गिरफ्तारी आदेश। हम निर्दोष है। यह सुक्लेयर की वजह से है। ये उसका सुझाव था। हमने किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। निर्दोष हूँ। अधिकारी, अगर पकड़ना है तो उन्हें पकड़ो। आप पुलिस स्टेशन में बात कर सकते। तुम सब मेरे साथ चलो। जियांग चे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं जेल नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें मदद के लिए अनुरोध करती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जियांग चे, तुम्हें गलती का एहसास नहीं हुआ। तुम्हें पता चल गया है कि तुम मरने वाली हो। जियांग चे, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूँ, अनुरोध करती हूँ, कसम खाती हूँ, भविष्य में जिम्मेदार पत्नी बनूंगी। मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करूंगी जो तुम्हारा होगा। तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मदद की भीख मांगती हूँ। अब यह सब कहने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस अधिकारी, कृपया संदिग्ध को गिरफ्तार कर ले। जियांग चे, तुम एक कमीने हो। तुम मुझे देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वी जियांग, लगता है कि उसमें अभी भी कोई पछतावा नहीं है। सु जिंग्याओ, उसे सिर्फ अपनी परवाह है। खैर, कोई बात नहीं। वैसे भी इस बार जेल की सजा तो पक्की है। अब उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी।
ये सब मेरी वजह से हुआ है। शेन जी, मैं आपको एक ड्रिंक ऑफर करना चाहता हूँ। जो कि जियांग साहब का निमंत्रण है, मैं कैसे मना करूं? अपराधी सु जिंगयाओ और चेन जिए ने सरकारी फेंस के गबन और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बड़ी राशि में मामला दर्ज है। 13 साल की सजा, उसके रिश्तेदार को 10 साल की सजा। ये बदबूदार भी बहुत बदबूदार है। तुम तो बस बच्चे को बिगाड़ने में लगे हो। सारा दिन खेल लिया है, जल्दी से घर चलो। चलो, पिता तुम्हें कार तक छोड़ेंगे। दियांग चे, दियांग चे, दियांग चे, दियांग चे, मैं किंग याओ हूँ। जियांग चे, पति। लगता है कोई तुम्हें बुला रहा है। सु जिंगयाओ, अपने बाकी जीवन में धीरे धीरे पश्चाताप करो।